पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हो नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। सी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, ओ हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। सी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। सी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो वाकई में हरिलाल की जय हो। मधुरी बोली जग पंथ खोली, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। सी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत महापुराण की
जलिं शीतलीकरणं श्रीदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनामास्तो वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनीनाजनमयजन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्वां गृहाणा परमेश्वरः गृहाणां नन्दनन्दनः पुराणपुरुषोत्तमायै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आज षष्ठम दिवस की कथा को 5 दिन से आप लोग सभी भागवत के कथा महर्षि के मुखारबिंद से धारा प्रवाह कथा कर पान कर रहे हैं। अतः सभी लोग आप बैठ करके आज आरती पर्यंत की विवाहोपरांत की सभी कथा का श्रवण करेंगे। सभी यथा स्थान बैठ जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् हृद्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। बोल भागवत भगवान के नवरात्रि महोत्सव के श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय जय श्री राधे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करें, हरि नाम संकीर्तन सीताराम जी के युगल चरणों में लेकर के चलते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
परममय परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री द्वारिकाधीश सीताराम भगवान की महती कृपा से हनुमान जी महाराज की महती कृपा से हम और आप इस पावन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की 6वें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। परीक्षित के रूप में श्री राम गणेश मिश्रा जी एवं ऊर्जावान बनकर के आयोजक को पूर्णता की ओर धीरे धीरे ले जाते हुए हमारे श्री अशोक भैया जी एवं उनके मित्रगण श्री बबलू भैया जी, श्री जयप्रकाश भैया जी, सब लोग सहभागिता निभा रहे हैं। क्योंकि जब पांडवों ने भी यज्ञ किया तो एक व्यक्ति ने किया, सबको अलग अलग कार्य बांट दिया गया। आप यह कार्य ले लो, आप यह कार्य ले लो। कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से। केवल धन से नहीं होगा और केवल मन से भी नहीं होगा। जब सब मिलकर के काम करेंगे तब जाकर के वह विस्तारित काम हो पाएगा। अकेले में तो केवल मुक्ति है और संगठन में शक्ति है। जहां संगठन रहता है वहां विशाल शक्तिमान एक चिन्हित हो जाता है। भगवान अवतार लिए और दशम स्कंद की कल पावन कथा में आप प्रवेश किए थे और गिरिराज जी की कथा में आप लोगों ने कल कथा श्रवण की। भगवान को ब्रज में 3 चीज प्यारी है। ब्रज की रेणु, ब्रज की वेणु और ब्रज की धेनु, 3 चीज उन्हें प्रिय लगती है। ब्रज की धेनु, भगवान ब्रज में गैया चराते हैं। अच्छा, गैया जरूर पालना चाहिए। लोगों को याद तो तब आती है जब विपदा आती है, जब दुख आता है। इसके पहले तो भूले रहते हैं। पुरानी परंपरा हम लोग जब छोड़ देते हैं तो वहीं से दुखी होते हैं। जिस प्रकार से कुछ भार उठाने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है, नहीं कोई सामग्री, आप जब रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो जो कूली इत्यादि होते हैं तो वो साफा रखते हैं, उसके बाद ही सामान रखते हैं। तो भार उठाने के लिए कुछ आधार चाहिए। इसी प्रकार कलिकाल में जीने के लिए हरिनाम का आधार चाहिए। भरत जी महाराज पादुका ही क्यों मांगी? वस्तु तो सब लेकर के गए थे। महर्षि वाल्मीकि जी में वर्णन है कि सारी सामग्रियों को, जो अभिषेक में सामग्री लगने वाली थी, सारी सामग्री रथ पर चढ़ा करके भरत जी चित्रकूट लेकर के गए। लेकिन पादुका ही क्यों मांगे? पादुका इसलिए मांगे कि हे प्रभु, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। अब भरत जी शीश में जैसे ही रखा, उन्होंने कहा आज के बाद कोई काम होगा तो आपकी पादुका ही भार संभालेगी। मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए पादुका प्रभु ने ली थी भरत जी। तो हमें भी संसार कलिकाल में जीना है तो आधार चाहिए। हरि नाम हो, सीताराम हो। पुरानी परंपरा देखिए, पहले जब कोई घर बाहर, कहीं बाहर से घर आए तो हाथ पांव धोता था, इसके बाद ही घर में प्रवेश किया करता था। लेकिन लोग धीरे धीरे भूलते चले गए। लेकिन ऐसी महामारी कोरोना काल आया कि सैनिटाइजर जेब में लेके लोग भागने लगे। अब तो भैया हाथ धोने के बोल दे भैया को वहां खतरा है तो कई बार हाथ धोया जाएगा। तो पुरानी परंपराओं को जब हम छोड़ देते हैं, याद तो तब आता है जब दुख पड़ता है। इसलिए हमें पुरानी परंपरा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान ने ब्रज की रेणु मतलब ब्रज रज की महिमा को बढ़ाया है, इसलिए उन्होंने रमण रेती में ब्रज रज को पान किया है। अब ब्रज में वेणु बजाया है। भगवान ने जैसे ही बांसुरी के निनाद को छेड़ा है,
मृणाल को छेड़ते ही जितनी गोप गोपियां थी सब भगवान के दर्शन के लिए लालाई थी, सब दौड़ी दौड़ी चली आई। ब्रज की रेणु, ब्रज की वेणु और ब्रज की धेनु, भगवान गैया भी चराए। गैया चराने के लिए गए, फिर कालियादह का उद्धार किया। वाकुवाद कात्यायनी पूजन करवे के ताई गोपियां जाया करते थे। और जैसे ही गोपियां कात्यायनी पूजन के लिए जाती, भगवान ने समझाया है। फिर इंद्र की पूजा करने के लिए सारे ब्रजवासी मिलकर के इंद्र की पूजा करने की तैयारी करते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके धीरे धीरे चलने लगे। कन्हैया ने कहा, बाबा आज बड़े जोरों से तैयारी हो रही है, क्या बात है? बोले, इंद्र की जय जय होवेगी, वाके ताई प्रसाद बन रहा है। बोले, भूख तो हमें लगी है। तो इंद्र ने कहा, भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा, इस बार इंद्र की पूजा बंद, गोवर्धन की पूजा चालू। बोले, पिताजी व्यक्ति अपने कर्मों का ही तो फल पाता है, फिर जो इंद्र की पूजा नहीं करेगा तो क्या उसे जल नहीं मिलेगा? नंद बाबा ने कहा, कहीं नाराज न हो जाए इंद्र। बोले, बिल्कुल नाराज नहीं होगा। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघात्मात्मन्मूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेणं जीवनं पय। प्रतिपदा के दिन पूजा हुआ करते थे, इस बार पूजा हुआ ही नहीं। द्वितीया बीत गई। द्वितीया को शाम को पहुंचे नारद जी वीणा बजाते बजाते। बोले, पत्ता साफ हो गया। बोले, नंद का छोरा अपना पूजा कराने लगा। सारे ब्रजवासियों को लेकर के वह पहुंच गया गोवर्धन, और वहां पहुंच करके सब ब्रजवासियों से कहा, मेरी इस गोवर्धन की पूजा करिए। और एक रूप से बाहर खड़े हैं भगवान और एक रूप से अंदर प्रवेश कर गए। बोले, जल चढ़ाना है, 1-2 ड्रम के जल से तो होगा नहीं, तो भगवान मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय हो। जैसे ही मानसी गंगा को प्रकट किया, सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन को नहलाए हैं। और नहलाने के बाद अब भोग लगाना चालू कर दिए। गोवर्धन नाथ कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। जब भगवान सब पाने लगे, ग्वाला ने कहा, प्रभु प्रसाद भी कुछ छोड़ेंगे कि सब खा लेंगे? बोले, प्रसाद मिलेगा। अब अच्छा, आज की भी विडंबना यही है, अगर कहीं भगवान भोजन पाने लग जाए तो कई भक्त तो भोग ही न लगाए हैं? अगर भगवान कहीं प्रसाद पाने लग जाए तो कई लोग भोग ही न लगाए। एक महात्मा जी ने कहा, गुरुजी, महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, ये भोग लगा दो। बोले, भोग लग गया। बोले, भगवान के सामने तो लेकर के जाओ। बोले, पाना तो हमें ही है, चाहे यहाँ पाले चाहे वहां से लाके पाले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भगवान कहीं प्रसाद पाने लग जाए तो लोग भोग लगाना भी बंद कर दे। उसी प्रकार से ग्वाला बोल रहा है, कुछ मिलेगा? बोले, बिल्कुल मिलेगा। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन माधुर माधुर बंसी बाजे या हे वृंदावन। माधुर माधुर बंसी बाजे या हे वृंदावन। लेकिन अब तृतीया के दिन इंद्र से रहा नहीं गया। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया है कि जाओ पूरा ब्रजमंडल बहा दो। और जैसे ही गरजराहट करते हुए भैया सारे ब्रजवासी घबरा के, लाला मैंने तो से पहले कह रखी थी इंद्र नाराज हो जावे गो,
इंद्र नाराज हो गया। बोले जिनकी पूजा की है उसी की शरणागति लो। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गिरिराज सहारा तेरा है, गिरिराज सहारा तेरा गिरिराज सहारा तेरा है, गिरिराज सहारा तेरा हे महाराज सहारा तेरा है, महाराज सहारा तेरा है, हे महाराज सहारा तेरा है, महाराज सहारा तेरा है, गिरिराज सहारा तेरा है। ओ गिरिराज सहारा तेरा है, गिरिराज सहारा तेरा है। ओ गिरिराज सहारा तेरा है। हरि हरि राधे गिरिराज सहारा तेरा है, गिरिराज सहारा तेरा है, महाराज सहारा तेरा है, महाराज सहारा तेरा है, राज धरण प्रभु तेरी शरण, राज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण लाला तेरी शरण ओ हो, तेरी शरण लाला तेरी शरण राज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, राज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण, ओ तेरी शरण गिरवर तेरी शरण, ओ तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण, ओ तेरी शरण गिरवर तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, भक्त वत्सल भगवान की जय। मैहर का प्रसाद आ गया है। मुकेश भैया जी अभी मैहर से आ रहे हैं तो मैहर का प्रसाद है। गिरिराज सहारा तेरा है,
महाराज सहारा तेरा है। सारे ब्रजवासी जाकर के भगवान के शरणागति ले बोले हे प्रभु, बोले हे प्रभु भगवान की। मुकेश भैया, भैया जी को जलपान करा दे फिर जाएं, आप मना सहाय भक्त वत्सल भगवान की गिरिराज सहारा तेरा है। सारे ब्रजवासी हाथ उठा करके रुदन करने लगे, बोले हे प्रभु मेरे प्राणन की रक्षा करियो। और भगवान देखते ही देखते गोवर्धन नाथ को उठा लिया। बोल गिरिराज महाराज की जय। अजो कलिकाल में गोवर्धन की परिक्रमा करता है और गोवर्धन में जाकर के गिरिराज के सुंदर शिला पर दूध चढ़ाता है तो जो मन्नतें मांगता है वह पूर्ण होती है। ऐसा वर्णन है कि कलयुग के देवता श्री हनुमंत लाल जी और श्री गिरिराज जी श्रद्धा भाव से उनका अगर अर्चन वंदन किया जाए तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सारे ब्रजवासी एक दिन दो दिन इधर मूसलाधार बारिश हो रहा था। तृतीया से लेकर के नौवीं पर्यंत तक 7 दिनों तक पानी गिरता रहा। लेकिन आज ग्वाल वालों ने कहा लाला मैंने तो हथिया बदली, काऊ ने हाथ बदल लियो, काऊ ने लाठी बदल ली, लेकिन लाला जब से तैने गिरिराज जी को उठायो है तब से तैने हाथ भी नहीं बदली, अपनी उंगलियां नीचे कर ले। देखिए राम जी सदैव छुपाते थे कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन श्री द्वारिकाधीश हर जगह बताते थे कि ईश्वर सर्वभूतानां, मैं स्वयं भगवान हूं। ग्वाल वालों ने कहा अच्छा तो अपने आप को भगवान बता रहे है, मैंने भी तो लठिया लगाई है, मैंने भी तो हथिया लगाई है। अब भगवान ने जैसे अपनी उंगली नीचे की तो काऊ को हाथ, काऊ को पांव, काऊ को लठिया टूट गई। बोले लाला मेरी रक्षा कर, त्राहिमाम पाहिमाम त्राहिमाम। सारे ब्रजवासी फिर पुनः एकत्रित हुए और इधर धीरे धीरे 7वां दिन व्यतीत होने वाला था। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया जाओ देखो अब तो यह पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा। लेकिन वहां आए तो क्या देखा, वहां तो धूल उड़ रही थी, वहां धूल उड़ रही थी। लौट करके जा करके बताए तस्मान मक्षरणम गोष्ठम मंत्रार्थम परिग्रहम गोपायो स्वात्मयोगेन सोयम में व्रतया। इंद्र ने कहा ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। दौड़े दौड़े वहां 10वीं के दिन आए और 10 ही श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगे। जैसे ही वृंदावन की सीमा प्रारंभ हुई वहां से दंडवती परिक्रमा करते हुए चले गए। अच्छा आप कभी गोवर्धन गए होंगे तो रात दिन बराबर वहां कुछ संत महात्मा परिक्रमा करते ही मिलेंगे। यहाँ तक कि कुछ महात्मा 100 बार करते हैं, पत्थर रख लेंगे और 100 बार एक जगह दंडवती करेंगे। फिर जब 100 बार पूरी हो जाएंगे तब फिर आगे बढ़ेंगे एक कदम, फिर 100 बार रखेंगे। लेकिन ऐसे में कई हजार वर्ष भी बीत जाते हैं, कई हजार वर्ष बीत जाते हैं। इसलिए जैसे ही वह आए और आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, 10 इन्हीं के दिन आए, 10 ही श्लोकों से स्तुति की है। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम।
विशुद्ध सत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमेकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुभक्त न विद्यते ग्रहणानुभक्त मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो ओ पीताम्बरोस्त्वां जगतामधीश पीतावदोषा जगतामनीत पीताम्बरोस्त्वां जगतामधीश पीतावदोषा जगतामनीत विशुद्ध सत्त्वं तव धाम शान्तं विशुद्ध सत्यं तव धाम विशुद्ध सत्त्वं तव धाम शांत। बोले हे प्रभु, विशुद्ध भावना मैंने पदवी पा करके आपकी उस महानता को भूल गया मैं, इसलिए प्रभु तपोमयम ध्वस्त रजस्तमेक आप मेरे प्राणन की रक्षा करिए। माया मयोयम गुणसम प्रवाहो, माया से मैं ग्रसित हो गया था, आपकी महिमा को मैं समझ नहीं पाया प्रभु, इसलिए आप क्षमा करें। बालकों से गलती होती है तो माता पिता माफ कर देते हैं। पिताम गुरुस्त्वाम जगतात्मधीश, आप ही जगत पिता हैं, जगत माता है, जगत उद्धारक हैं, जगत पालक हैं, इसलिए हे प्रभु मेरे प्राणन की रक्षा करिए। पिताम गुरुस्त्वाम जगतात्मधीश, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। 10 श्लोकों में स्तुति की इंद्र ने, प्रभु ने क्षमा कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु कल तो ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया था, आज 10 ही श्लोकों में इंद्र को माफ कर दिया। बोले जो भगवान के भक्त होते हैं और भक्त को जो भगवान से दूर रखता है, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं और भगवान के पास रखते हैं, भगवान उन्हें माफ कर देते हैं। 7 दिनों तक साथ में थे ग्वाल वाल, और ब्रह्मा तो चुरा करके लेके चले गए थे ग्वाल वालों को, इसलिए उन्हें माफ नहीं किया और इंद्र को प्रभु ने माफ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, खेल खेल में उन्होंने उठा लिया, खेल खेल में। कहते हैं जिस प्रकार से बरसात के समय छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधे उखाड़ लेते हैं, इक्तुक्तेन हस्तेन, उसी समय खेल खेल में प्रभु ने गोवर्धन को उठा लिया। इंद्र लौट करके गया, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जल कहाँ गया? बोले जब रामा अवतार में लंका से लौट करके श्री रघुनाथ जी आए, जैसे ही वहां से लौट कर आए, बोले किसी ब्राह्मण को बुलवाओ, प्रसाद पवाऊं। ब्राह्मण अगस्त जी गए। पहले छोटे मोटे ब्राह्मण जाते, 2-4 फुलका 2-4 पूरी खाते चले आते। अगस्त जी को ध्यान कियो है श्री राघवेंद्र सरकार ने। जैसे ही अगस्त जी का ध्यान किया, अगस्त जी आए, 1 नहीं 2 नहीं 17 दिन तक पाए प्रसाद। 18वें दिन देखे कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि सब आ गए, कोई पूरी बेल रही है, गणेश जी पूरी छान रहे हैं। 18वें दिन उन्होंने कहा श्री राघवेंद्र सरकार की, प्रभु अब बस करिए। तुलसी दल डाला, उसी समय उन्होंने बस किया। बोले जब मैं द्वापर में आऊंगा, इंद्र के अहंकार को मैं दूर करूंगा, तब आप आकर के जल पीना। तो वही अगस्त जी आकर के सारे जलन को पी गए। भगवान पितम शैलम
स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थायमासवलीलया। इंद्र से बोले चले जाओ। अब इंद्र जा ही नहीं रहते। बोले प्रभु अब मुझे तो यहीं रहना है, जहां आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। लेकिन इंद्र वहां गोवर्धन की परिक्रमा की है। इसके बाद इंद्र लोक गए हैं। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गाव इंद्रदं गता गोविंदं मेति लोके त्वां गायस्ते भुवि मानवा। इंद्र इंद्रलोक में गए हैं। आगे चल करके अब आ गई एकादशी। अब भैया जिस दिन सुबह से शाम तक कड़ाही चढ़ी रहे तो समझ लो आज कुछ विशेष है। समझ लो कि आज कोई घर में व्रत है। पहले फलाहार रहते थे, फूलाहार रहते। ये है कोटू की पकौड़ी, सामा के चावल की खीर, आहा, सिंघाड़ा का कतरा, साबूदाना की खीर। और सुनो ये तो हुआ ही। और कहीं थोड़ा सा फल लाने में कमी हो गई तो घर वाले कहेंगे अच्छा आप व्रत होते तो पता चलता, या दिन भर का काम दिन भर का व्रत। तो पहले एकादशिया निराहार निराहार रहा जाता था। एक बार जल ले लो, वो भी कोई आपदा विपदा हो तब पता चलता है। जिस दिन अगर व्रत है 4-5 बार जल पिएंगे नहीं। एकादशिया निराहार। सब एकादशियों अगर आप कोई व्रत नहीं रह पाते हैं, अगर एकादशी व्रत रहते हैं तो सारे व्रतन को पूर्ण कर दिया जाता है, सारे व्रत हो जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत रहना चाहिए। तो नंद बाबा एकादशी व्रत रहा करते थे। और एकादशी व्रत रहने वाले को द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है त्रयोदशी लग जाएगा। गांवों में हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं कि भैया वो व्रत रहेंगे, वो 12 बजे नहाएंगे, फिर कोई अर्थ नहीं है। जिस दिन कम से कम व्रत रहो तो सुबह उठो, अब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लो, माला झोली लेकर के जाप चालू कर दो। अब पता चला कि 12 बजे नहाने, बोले व्रत है छूना मत, फिर कोई अर्थ नहीं। इसलिए समय से उठ करके उस दिन ब्रह्म मुहूर्त उठे और ब्रह्म मुहूर्त उठ करके माला जपना चालू कर दें। एकादशी व्रत 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों को जो एकाग्रित करके मन है, अगर उस पर विजय पालो वही एकादशी व्रत है, वही एकादशी व्रत है। इंद्रियों पर विजयी पाना ही तो व्रत है। पता चला मेरा मन कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी अंबिकापुर है, मन भगता ही रहे इधर उधर, फिर व्यर्थ है। मन को ही काबू में करे। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। सब खेल मन का ही है। एकादशी व्रत रहा करते थे। द्वादशी के दिन जमुना जी में स्नान करने जाया करते थे। जैसे ही जमुना जी में स्नान करने के लिए गए, पहले तो घड़ी थी नहीं, और कहीं जाना हो तो नींद जल्दी खुल जाती है। अगर किसी चीज की चिंता हो, भैया हमें सुबह ट्रेन पकड़ना है 4 बजे, तो आप 12 बजे से ही जग जाएंगे। तो नंद बाबा आज रात्रि में उठ करके स्नान करने के लिए गए, और जैसे ही गए तो वरुण के देवता आए और वरुण लोक लेके चले गए। प्रातः कालीन बेला शोर हो गई, भैया नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। जाके देखा तो यमुना जी के किनारे वस्त्र उतरे थे, भगवान ने लगाई छलांग, पहुंच गए वरुण के पास। जैसे ही वरुण के पास पहुंचे, वरुण ने धूप दीप नैवेद्य दिखाना चालू किया।
भगवान ने कहा बेटे को धूप दीप दिखा रहे हो, पिता को बंदी बना के रखा। बोले प्रभु गलती हो गई, अजानता मामिक मूढ़े न कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तद भवांछन्तुमर्हति। अजानता मामे का, अनजाने में प्रभु गलती हो गई। अथवा इस कथा से एक शिक्षा यह मिलती है कि अर्धरात्रि में जलाशय में कभी स्नान नहीं करना चाहिए, अर्धरात्रि में कभी नहीं नहाना चाहिए। अजानता मूढ़े कार्येन वेदिना आनितेयोऽयं तव पिता तद भवांछन्तुमर्हति। प्रभु अनजाने में गलती हो गई, आप क्षमा करें। वरुण ने खूब स्तुति की, प्रातः कालीन लेकर के आए। नंद बाबा कहने लगे अरे अरे आजकल इसकी तो हर जगह चलने लगी, आजकल इसकी हर जगह चलने लगी है। वहां हमें बंदी बनाए थे, इसे धूप दीप दिखा रहे थे। सारे ग्वाल बाल ब्रजवासियों ने कहा मुझे भी दर्शन कराओ, मुझे भी दर्शन कराओ बैकुंठ का। भगवान ने कहा नहीं। ग्वाल वालों ने हट कर दिया। तब ले जा करके रंग जी के पास ब्रह्म कुंड है, बोले लगाओ डुबकी कुंड में और निकल पड़ो वैकुंठ में। बोले लाला तू सांची करो है ना? बोले हाँ। तो पहले ग्वाल वाल छलांग लगाए, पीछे कन्हैया छलांग लगाए, सब पहुंच गए वैकुंठ। वहां चतुरानंद, पंचानन, खड़ानन, सुंदर सुंदर शेष महेश गणेश दुनेश सुनेश हुजाहि निरंतर ध्यान, सब लोग कोई स्तुति कर रहा है। एक ग्वाला बोला राम राम, बोले बिल्कुल शांत। बोले राम राम, उन्होंने कहा बिल्कुल शांत। देखा अब वहां कन्हैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। 1000 फनन पर भगवान बैठे हुए हैं, उनके धूप दीप नैवेद्य। अच्छा, इस कथा से शिक्षा यह भी मिलती है कि हम भगवान को जो बना ले, भगवान वही बनने के लिए तैयार है। जैसे आप किसी अच्छे पद पर कोई व्यक्ति हो, जज हो, तो भैया अगर उससे मित्रता है तो घर में आप सरलता से मिल सकते हैं, लेकिन वही अगर कोर्ट में वह बैठा रहे तो आप जल्दी नहीं मिल पाएंगे। ग्वाल वालों ने कहा याते सुंदर मेरो वृंदावन है, जहां कम से कम भगवान मेरे साथ उठते हैं बैठते हैं। याते सुंदर मेरो वृंदावन है। ते तो ब्रह्म हृदाम नीता मगने कृष्णेन चोधृताम ददर्शु ब्राह्मणे लोकम यत्र कोराध्वगा पुरा। याते सुंदर मेरो वृंदावन है। अब सारे ग्वाल बाल रोदन करने लगे। तब भगवान जिस कुंड से डुबकी लगाए थे उसी कुंड से वैकुंठ बाहर आए। बोले वृंदावन कम से कम कन्हैया मेरे साथ उठता है बैठता है खेलता है कूदता है, तो याते सुंदर मेरो वृंदावन। वृंदावन पहुंच गए। अच्छा, वृंदावन सबको नहीं मिलता है। प्रभु की जब विशेष कृपा हो तभी वृंदावन प्राप्त होता है। चलो मन वृंदावन की ओर, अपने मन को वृंदावन की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि बड़े दुर्लभ से वृंदावन मिलता है। सारे ग्वाल वालों को दर्शन दी भगवान। आज नंद बाबा कैला देवी का पूजन करने के लिए एक विशाल सर्प आया है और भगवान के पाद पद्मों का स्पर्श हुआ, उसका उद्धार हुआ। भगवान आज गैया चराते चराते धीरे धीरे पहुंच गए मथुरा। जैसे ही मथुरा पहुंचे
तो मथुरा पहुंचते ही भूख लगाई, कुछ लेकर के नहीं गए थे, कलेवा वगैरह कुछ लिया नहीं था। स्वाहा शब्द सुनाई दे रहा था, जैसे ही स्वाहा सुनाई दे रहा था ग्वाल वालों से बोले चले जाओ वहां कुछ मिल जाएगा। ग्वाल बाल आए, ब्राह्मणों से कहा राम राम। ब्राह्मण स्वाहा में लगे थे, ध्यान ही नहीं दिया, लौट करके गए। बोले उन्होंने तो बोला भी नहीं। बोले पंडित जी के पास क्यों गए थे, पंडितानी के पास जाओ, जो खुद मांग के खाते हैं वो क्या देंगे आपको। वहां से आए, यज्ञ पत्नियों से बोला है कि कृष्ण बलराम गैया चराते चराते मथुरा आ गए हैं, उन्हें भूख लगी है। आहा, पत्नियों ने सुना है सुंदर 56 प्रकार के व्यंजनन को बनाया है, 56 प्रकार व्यंजन बना करके ले करके गई और कृष्ण बलराम को प्रसाद पवाई। बोले अब लौट जाओ। बोले जब मैं वहां से आ रही थी तो हवन में बोला नहीं जाता, माला करते समय बोला नहीं जाता है। उस समय इशारा करने पे कहाँ जा रही हो, तो हमने कहा शांत बैठे रहो। तो अब मुझे नहीं अपनाएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाए तो सब लोग अपने आप कृपा करने लगेंगे। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए भैया, उसके ऊपर संसार के लोग अपने आप ही कृपा करने लग जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सबको। सारे पत्नियों आई हैं, पत्नियां जब आई तो उन्होंने कहा कहाँ गए थे। बोले कृष्ण बलराम आए थे। ओहो, बोले धिक्कार है मेरे जीवन का, हवन करते करते केस पक गए लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। आप सौभाग्यशाली हैं। पत्नियों को ही प्रणाम करने लगे। बोले आप मुझे मत प्रणाम करिए। जैसे ही प्रणाम करने लगे तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल मत प्रणाम करिए। सुंदर संवाद हुआ है, इसलिए युवा अवस्था में ही भगवान का भजन करना चाहिए। बुढ़ापे का नहीं देखना चाहिए कि बुढ़ापा जब आए तो भगवान का भजन करें। युवा अवस्था में ही भगवान का भजन करना चाहिए। किसी संत की पंक्ति है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है। अच्छा, कलयुग अपना घंटी बजाता रहता है, पहले केस पकेंगे, लेकिन कलयुग के लोग नहीं मानते। बढ़िया सुंदर डेंटिंग पेंटिंग करवा लेंगे, वाके बाद दांत टूट जाएंगे, लेकिन तब भी दांत दूसरे लगवा लेंगे। इसलिए युवा अवस्था में ही भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। जय हो प्यारे। और भैया क्या होगा फिर। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कान से बहरे हो जाओगे। कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। 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 भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे। 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 दरस तुम कर नहीं पाओगे। 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 दरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। युवा अवस्था में ही कार्य कर लेना। बुढ़ापा मत पकड़े। क्यों?
दक्षिण भारत के एक संत जी हुए, उन्होंने कहा है प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। वृद्धावस्था समय प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे, इसलिए युवावस्था में ही काम कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे श्री मृगेंद्र भैया जी ने अभी विशाल कार्यक्रम करवाया था, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी, हमारे क्षेत्र का यह गौरव है। तो युवा अवस्था में ही कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि भैया छोटा पेड़ है कहीं भी लग जाएगा, अब बड़े पेड़ को कैसे लगा सकते हैं आप? इसलिए युवा अवस्था में ही भगवान का भजन करें, क्योंकि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह घटने लगती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ही ज्ञानेंद्रियां घटेंगी, कर्मेंद्रियां बढ़ेंगे। हमने पहले ही निवेदन किया, लोग सबकी तैयारी करते हैं, दुकान बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, लेकिन एक यात्रा ऐसी है जाना सबको है, तैयारी किसी की नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। और जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी तैयारी। रीवा जाना हो तो गाड़ी उठाएंगे चले जाएंगे, बंबई जाना हो तो एक दिन पहले टिकट बुक करानी पड़ेगी, और कहीं विदेश जाना हो तो महीनों पहले तैयारी करनी पड़ेगी, तब जा करके विदेश पहुंच पाएंगे। तो एक यात्रा ऐसी है कि जाना सबको है, तैयारी किसी की नहीं, इसलिए तैयारी बना करके रखे रहे। अब हम और आप भगवान के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। रास पंचा अध्याय दशम स्कंध के 29वें अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक रास पंचाध्याय का वर्णन है। अन्य नाड़ियां कट जाए तो आप जीवित रहेंगे, लेकिन एक नाड़ी हृदय संबंधी होती है, अगर उसमें कहीं ब्लैकेज आ जाए तो खतरा का संभावना रहता है। हाथ कट जाए जीवित रहेंगे, पांव कट जाए तो जीवित हैं। उसी प्रकार से अन्य स्कंध और अन्य श्लोक, अन्य अध्याय भगवान के अंग हैं, लेकिन हृदय कौन है? रास पंचाध्याय। रास लीला किसकी है? बोले भगवान की है। तो इसलिए भगवान शब्द से ही प्रारंभ किया है, भगवान शब्द से ही पहले श्लोक को गाया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकान्, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकान्, विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, तारात्रि अधिकस्थ जायते जन्मना ब्रज। जो वह रात्रि है, एक नहीं दो नहीं 6 महीनों की रात्रि हो गई। अच्छा, भगवान कोई काम करते हैं तो भगवान का आश्रय लेकर, योग माया का आश्रय लेकर के ही भगवान कोई कार्य करते हैं। योग माया को लेकर के ही भगवान कोई कार्य करते हैं। बुलवाके बिहारी लाल की। जी हाँ, ठाकुर परम सम्मानीय ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी, बड़े बाबू सरपंच गणगवा भगवान की जय जय श्री राधे। एवं मृगेंद्र सिंह जी, आप भी मंच पर पधारे, पूज्य व्यास भगवान से आशीर्वाद प्रदान करें। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण
राधा श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा ओ राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा ओ राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो योग माया को लेकर के ही कार्य करते हैं। योग माया मुपाश्रितः। इसलिए जीवन में बड़ी सरलता होनी चाहिए, और जीवन में जब सरलता रहती है तो भगवान अपने आप मिलने लग जाते हैं। जो फलदार वृक्ष रहता है वही झुक करके रहता है, और जिसमें फल नहीं लगता वो कभी झुक के रहेगा ही नहीं। सुख कष्टान मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलनो वृक्ष। जो फलदार वृक्ष हैं वो सदैव झुक करके ही रहते हैं। भगवान पिता रात्रि, तारात्रि, वह रात्रि जो है 6 महीने की हो गई। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद रात्रि के पूर्णिमा के दिन भगवान ने बांसुरी के निनाद को छेड़ा है। जैसे ही बांसुरी के निनाद को छेड़ा, जो गोपी जिस कार्य में थी, गोपी कौन है? गोपी किसे कहते हैं? गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। जो अपने इंद्रियों पर विजयी पाले वही गोपी है। गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। गोपी कौन है? जो अपने इंद्रियों पर विजयी पाले, जो अपने इंद्रियों को जीत ले, वही गोपी है। और गोपी के रूप में कौन आए? जब राम जी वन की ओर जा रहे थे तो दंडकारण्य के जितने बाबा थे माधुर्य लावण्यता छटा को देख करके मोहित हो गए। वाह प्रभु कितने सुंदर लगते हैं, इसीलिए तो उन्हें मधुराधिपति कहते हैं। बहुत सुंदर दिखते हैं। तो दंडकारण्य के बाबा के मन में विचार आया कि मैं इनके साथ विहार करूं। राम जी मन ही मन कहा कि द्वापर में जब आऊंगा तब गोपी बन के आना। तो दंडकारण्य के बाबा स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, जब राजा बलि के यहाँ जा रहे थे तो जितनी दैत्य कन्याएं थी वामन भगवान के रूप को देख के मोहित हो गई थी। भगवान तब इशारा कर दिया मत्स्य कन्या। भगवान जब मत्स्य रूप धारण किए तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी सब भगवान की माधुर्य लावण्यता छटा देख करके मोहित हो गई। भगवान इशारे ही इशारे में कहा कि आप चिंता मत करो, सारे सबकी अभिलाषा पूर्ण होगी, लेकिन द्वापर में होगी। अभी तो हम मर्यादित हैं। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, अर्धरात्रि में आज भगवान ने बांसुरी को बजाया है। जो गोपी जिस कार्य में थे सारे कार्यों को छोड़ करके दौड़ लगा दी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आज गुमरन्योनम लक्षितो जमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडल। निशम्य गीतम, जो जिस कार्य में गोपी थी उस कार्य को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया और दौड़ लगा दी। मानो कि जैसे ही कार्य कर रहे थे उन्हें लग रहा था प्रभु मेरा ही नाम ले रहे हैं, प्रभु मुझे ही पुकार रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम अब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण के पाने के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियां निरंतर लालायित रहती।
आज गुमरन्यु नम लक्षितोद्यमा, जो गोपी जिस कार्य में थे सारे कार्यों को बंद कर दी। एक गोपी गौ दोहन कर रही थी, अब उसके दोनों हाथ थन में ही लगे रह गए, क्योंकि भगवान की एक बार अगर राम रस चढ़ जाए भैया उनका मन फिर कहीं नहीं लगता। अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गई श्याम की याद में। आज गुमरन्यु नम लक्षितोद्यमा, जो गोपी जिस कार्य में थे सारे कार्यों को छोड़ छोड़ करके भगवान से। अच्छा, रास के अधिकारी कौन होता है? रास का अधिकारी वही होता है जिसके पास 5 चीज हो। बड़ा सुंदर वर्णन है रास पंचाध्याय। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी। पहला क्या होना चाहिए? प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी, भगवान की कथा सुने। बोले ऐसे नहीं सुनना है, भक्त भगवत बानी, कोई भक्त के ही मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए। जब आप भक्त के मुखार बिंदु से भागवत सुनेंगे तो आप भी भक्तमय हो जाएंगे। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी। और दूसरा क्या है? द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, मतलब नवदा भक्ति में एक भक्ति हो तब आप रास के अधिकारी हैं। नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए। अब पता चला एक भक्ति नहीं है, फिर रास के अधिकारी नहीं है। तीसरा, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रशीलो। तृतीय करे गुरु समुझ। तीसरा क्या है? बोले गुरु बनाओ ज्ञान के, पानी पियो छान के। गुरु का काम है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। पता चला खुद ही अंधकार में डूबे हुए। बोलो जय सिया राम। तो वो आपको प्रकाश क्या दिखाएंगे? तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रशीलो। और चौथा क्या है? चौथे होवे विरक्त बसे बन राज जशीलो। चौथा क्या है? चौथे होवे विरक्त, गृहस्थ में भी रह करके विरक्त रहे, वही रास का अधिकारी। और पांचवा क्या है? पंचम भूले देह सुधी छठे बना रास की। जिसका देह गेह में ध्यान ही न रहे वही रास का अधिकारी है। पंचम भूले देह सुधी छठे भावना रास की। छठे भावना रास की। और साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास जी। तो रास का अधिकारी वही होता है। भगवान ने सबका स्वागत किया है, गोपियों को बुलाया है, गोपियों का स्वागत किया है। और जैसे ही गोपियां सारे कार्य को, भैया देह गेह का गोपियों का ध्यान नहीं है, आंख में लगावे वाली चीज ओठन में लगा रखी है, और ओठन में लगावे वाली चीज आंखन में लगा रखी है। भोजन, स्वामी जी भोजन कर रहे थे, उन्होंने मांगा दूध तो उन्होंने दे दिया मट्ठा और दौड़ लगा दी। एक तो हद हो गई, एक गोपी दौड़ लगा रही थी रास के लिए, स्वामी जी गेटई बंद कर लिए। तो संदूक से निकाली पुराने जमाने की साड़ी, बोले आपको शरीर से प्रेम है तो शरीर आपके पास है, और आत्मा पहुंच गई परमात्मा के पास, खम्भे में लगा करके झूल गई। बोले शरीर आपके पास, परमात्मा के पास आत्मा। सब गोपियां पहुंची हैं, भगवान ने सुंदर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम
करीवाणिव ब्रजस्यानां वयं कश्चित् भ्रूतागमन कारण। आइए आइए, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग। पहले भगवान बुलाए हैं, अब बुला के कहा स्वागत है। फिर क्या कहते हैं? प्रियम किम करिवाणी व, अरे प्रियतमा, अरे गोपियों कैसे आना हुआ? प्रियम किम करिवाणी व ब्रजस्यानां वयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम। ब्रजस्यानां वयं कश्चित् भ्रूतागमन कारण। ओहो, आप लोग चंद्रमा का दर्शन करने आई हैं। अब तो चंद्रमा का दर्शन हो गया, अब तो आप जाइए। अब तो चंद्रमा का, अच्छा अच्छा, कल कल निदान करती हुई जो कालिंदी बह रही हैं, आप उनका दर्शन करने आई हैं। अर्धरात्रि में आपको घर में रहना चाहिए, अर्धरात्रि में बाहर नहीं जाना चाहिए। खूब समझाया भगवान। मानो किस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि भगवान पहले देखते हैं कि भक्त कच्चा है कि पक्का है। कहीं घबराए न, थोड़ा सा उफान उठा कि भक्त घबरा गए, बोले वाह प्रभु बचाओ। सुख पड़ा तो गुब्बारे की तरह फूल गए और दुख पड़ा तो तड़पने लगे। इसलिए कहते हैं सुख पड़े फूलो मती, दुख पड़े तड़पो मती, और प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कभी नाम ही नहीं भूलना चाहिए। निस दिन सोते जागते हंसते खाते पीते परमात्मा का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। भ्रूतागमन कारण। इस समय बालकों की सेवा करनी चाहिए, पतियों की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ही पतिव्रता कहा जाता है, धर्म पतिव्रता धर्म नारी कहा जाता है, विदेशों में नहीं कहा जाता है। एक बार एक भाई की मृत्यु हुई, विवेकानंद जी जब विदेश गए थे तब की बात है। और जैसे ही वो विदेश गए थे तो वहां एक भाई की मृत्यु हुई और वह कब्रिस्तान में ले जाकर के उसे लिटा दिया गया था। तो एक जो उनकी पत्नी थी तो चमर डुला रही थी। विवेकानंद ने कहा हमने तो सुना था कि हमारे भारत में ही पतिव्रता है, यहाँ भी पतिव्रता है। उन्होंने कहा धन्य है देवी जी। बोले नहीं, बोले कि जब तक यह कब्र नहीं सूखेगा तब तक मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती, इसलिए सुखा रही हूँ चमर डुला करके, पंखा डुला करके। तो बोले इस समय पतियों की सेवा करनी चाहिए, बालकों की सेवा करनी चाहिए। अब एक गोपी धैर्य धारण करके बोलती है प्रभु अगर पिया परदेश चला जाए तो प्रियतम को क्या करना चाहिए? बोले फोटो की पूजा करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि गेट बंद है और स्वामी जी आकर गेट पर खड़े हैं, तो उस समय फोटो की पूजा करें कि गेट खोलें? बोले जब साक्षात पति खड़े हुए थे फोटो की क्या पूजा करने की आवश्यकता? तो उसी प्रकार उन्होंने कहा अभी मैं माया रूपी पतियों की सेवा कर रही थी, आप तो जगत पति हैं इसलिए आज से आप ही मेरे पति। मीरा ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने कहा कि जिसके ऊपर मोर पंख है वो आई मेरे पति है। अब गोपियों ने जब परीक्षा दी, पहले भगवान ने खूब परीक्षा लिए। भक्त यानी भात, जब तक भैया चावल पकता नहीं है तब तक मजा नहीं आता, और चावल पकने के बाद भी भात बनता है। उसी प्रकार से भगवान भी खूब कष्ट देते हैं भक्तों को। वो सोचते हैं पक्का है कि कच्चा है। कई लोग घबराते हैं, कई लोग नहीं घबराते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में एक रहना चाहिए, हर परिस्थिति में समानतः रहना चाहिए। पता चला संपत्ति मिल गई तो पिताजी से ही बोलना बंद कर दिया, नहीं, एक समानतः। द्वये द्वये गोपी
बिच बिच माधव, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान धीरे धीरे होने लगे। जब गोपियां तक जाती हैं तो भगवान कभी चमर डुलाने लग जाते हैं। एक गोपी बोली प्यास लगी है, भगवान जल की व्यवस्था करने लगे। गोपियों को अब अहंकार आ गया है, ओहो भगवान भी मेरे माधुर्य छटा को देख करके लट्टू हो गए हैं। भगवान वहां से राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्हिते भगवती सहसैवा व्रजांगना, भगवान वहां से धीरे धीरे अंतर्ध्यान। सारी गोपियां रुदन करके ढूंढना प्रारंभ कर दे। राधा रानी को लेकर के गए, राधा रानी ने भी गुमान चालू कर दिया। राधा रानी ने कहा अब चला नहीं जाता है। एक गुफे में प्रभु श्री द्वारिकाधीश लेकर के गए हैं, और जैसे ही वृक्ष के डाल के नीचे किया है, राधा रानी ने पकड़ा, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह डाल पर ही राधा रानी एक गुफा में टंगी रह गई। सारी गोपियां ढूंढ रही हैं, हर जगह ढूंढना प्रारंभ कर दी है। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, गोपियां ढूंढ रही हैं हर जगह। जिस प्रकार से श्री राघवेंद्र सरकार जी जानकी जी को ढूंढ रहे थे, लता पात्रकों से पूछ रहे थे, उसी प्रकार से गोपियां भी ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर, तुम्हें ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर, मन में यही लगन, मन में यही लगन, दर्शन मिले दोबारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा,
प्यारे की जय हो। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियां खोजते खोजते अब पहुंच गई मधुवन में, और मधुवन में जा करके चारों तरफ देखने लगी। अरे आपके पास तो द्वारिकाधीश आया करते थे खेलने के लिए, आपको बता दो। मधुवन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया। मधुबन तुम्हें बता दो मोहन कहाँ गया। मधुवन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया। मधुबन तुम्हें बता दो मोहन कहाँ गया। कैसे झुलझ गए, कैसे झुलझ गया। कोमल बदन तुम्हारा हो कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा मुरली बजा के शाम ने क्यों कर लिया किनारा। भगवान ढूंढते ढूंढते भगवान को मधुवन से आगे की ओर बढ़ी हैं, और जैसे ही धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी, यमुना जी के तलहटी पर पहुंची हैं, और यमुना जी के किनारे जा करके यमुना तू ही बताओ चलिया कहाँ गया। ओ यमुना तुम्हें बता दो छलिया कहाँ गया। और चलती हुई कथा में सम्मानीय राजमणि पटेल साहब, मिश्री लाल जी, जनपद सदस्य आशीष मिश्रा बाबा बरगवा से पधारे हुए आप सभी मंच पर पधारे। पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करें और आशीर्वाद प्रदान करें। यमुना तुम्हें बताओ चलिया कहाँ गया। ओ यमुना तुम्हें बता दो वो छलिया कहाँ गया। भी चले गए, भी चली गई कहती है नील धारा तू भी चली गई कहती है नील धारा कन्हैया मुरली बजा के आपने क्यों कर लिया किनारा किनारा। मुरली बजा के शाम ने क्यों कर लिया किनारा। बोलो श्याम प्यारे की जय हो।
व्याकुल हृदय ही जाने राधा सी राधा ओ मेरे प्यारे मेरे राधा की पीर बिल्कुल व्याकुल हृदय ही जाने समझेगा क्या भला वो अच्छी समझेगा क्या भला वो जिसको न गम ने मारा समझेगा क्या भला वो जिसको न गम ने मारा मुरली बजा के शाम रे क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के शाम रे क्यों कर लिया किनारा अजी अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा अजी व्यवहार है तुम्हारा व्यवहार है तुम्हारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। सारे गोप गोपियां भगवान के विग्रह का ध्यान करके रुदन करती हैं। अच्छा, जब कोई भगवान का नाम लेने लग जाए तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। दुनिया कहे दीवाना पागल कहे जवाना पर तुमको भूल जाना हमको नहीं गवाना। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। गोपियां ढूंढते ढूंढते तुलसी के बिरवा के पास गई। बोले अरे आपके बिना ठाकुर जी एक मिनट नहीं रहते, आप तो बता दो। उसी समय हवा का झरोख आया है। जैसे ही हवा का झरोख आया एक गोपी कहती है अरे ये मेरी तो सौत है, क्यों बताएगी। आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर मन में यही लगन दर्शन मिले दोबारा मुरली बजा के क्यों कर लिया किनारा। अब ढूंढते ढूंढते मधुबन में गई। मधुबन के बाद यमुना जी के पास गई। यमुना के पास फिर उस गुफा में गई जिस गुफा में राधा रानी थी। और जैसे ही उस गुफा में प्रवेश की कि गरम गरम अश्रुबिंदु गिरने लगे। ऊपर देखा तो राधा रानी भी टंगी हुई थी। अब राधा रानी गोपियां आपस में मिलकर के ढूंढना प्रारंभ कर दी। जैसे ही ढूंढने लगी राधा रानी ने कहा जो वस्तु जहां खोती है वही मिलती है। जमुना जी किनारे गए हैं और जमुना जी किनारे जाकर के बोले हे प्रभु हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासी महाभुज। सारी गोपियां जमुना जी किनारे जाकर के बैठी हैं और ऐसे ही जमुना जी किनारे जाकर बैठी हैं। बोले प्रभु अब आपकी मर्जी हो तो दर्शन दो। और एक गीत को गाया है, ये तीसरा गीत है। भागवत में 5 गीत हैं। वेणु गीत,
प्रणय गीत और ये है गोपी गीत, जो नित्य प्रतिदिन दशम स्कंद के 31वें अध्याय का पाठ करता है, दूसरी टाइम भगवान जरूर दर्शन देते हैं। 19 श्लोकों में इस गीत को गाया है। गोपियां बैठ गई और बैठ करके गुनगुनाने लगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रे जाकर के गीत बोले, हे प्रभु अगर आपको छोड़ करके जाना ही था तो इतना प्रेम आपने क्यों किया। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। इस ब्रज रज को कौन जानता था। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, आप इस ब्रज की महिमा को प्रभु आपने बढ़ाया है। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रे। श्रयत इंदिरा, साक्षात लक्ष्मी भी ब्रजरज पाने के लिए तरसती है प्रभु, और आपने इतना
महत्व बढ़ा करके आप कहां चले गए प्रभु? दैत दृश्यताम, आप नंद यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि नंद यशोदा के पुत्र इतने द्वैत कैसे हो गए प्रभु? दैत दृश्यताम देखोता त्वयि धृता प्रभु आप नंद यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़े द्वैत नहीं है। अवसर दुदास साधु प्रभु आपको छोड़ करके जाना था तो जब ब्रजमंडल में आग लगी तो आपने दावाग्नि का पान क्यों किया प्रभु? आप मुझे जल जाने दिया होता। आपको छोड़ करके जाना था तो कालिया नाग से मेरी क्यों रक्षा की प्रभु? विष जलात बयात दयाल राक्षसा, बड़े बड़े राक्षस जो आए तो वह राक्षस हमें मारने ही तो आ रहे थे, आपने मेरे प्राणन की रक्षा क्यों की है प्रभु? आप मुझे मर ही जाने दिया होता। विष जलातया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुत वैदुतानला नकल गोपिका नंदनो बाबा न खेल देना अंतरात दे। हे प्रभु आपको स्नेह इतना जोड़ना ही नहीं था। फड़ फड़ार पितम ते पदा, मुझे बड़े बड़े राक्षसों से मेरी रक्षा की। और तो और जब आप मक्खन चुराते थे घर में बिना पादुका की, तपती हुई धूप में बिना पादुका के आप दौड़ा करते थे प्रभु। जब आपको जाना ही था तो इतना स्नेह क्यों किया? यते सुजात चरणा पुरुहंस्तनेषु बीतसने प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसित व्यततेन किंशे कुर्पादिभिर्भवति भवदायुषाम्। आपको जाना ही था तो यते सुजात चरणाउर्हस्तनेषु, आप मक्खन चुराते थे और तपती हुई बालुका के रेत से आप भगते थे। इस दृश्य को याद करके गोपियां रुदन कर रही। पूरे लीला का वर्णन किया है गोपियों ने। आगे चल करके आप सोच रहे होंगे मेरे प्राण निकल जाएंगे, कितने सरल प्राण नहीं है मेरे। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। आप सोच रहे मेरे प्राण हम दशरथ की तरह नहीं है, जानकी जी की तरह है। जब हनुमान जी महाराज लंका से लौट करके आए, राम जी के नेत्र सजल हो गए, हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी हनुमंत लाल जी से कहते हैं, अरे जानकी अपने प्राणों को छोड़ क्यों नहीं देती हैं? उन्होंने कहा, प्रभु आपके नाम रूपी पहरेदार जो लगे हैं प्राण निकलने ही नहीं देते। नाम पहारो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपार। बोले प्रभु आपके नाम रूपी पहरेदार लगे हुए हैं, वो प्राणों को जानने ही नहीं देते। जानकी सोचती है कि मैं अपने प्राणों को छोड़ दूं, लेकिन प्राण निकल नहीं रहे हैं। अब गोपियां गीत गा गा करके थक गई। भगवान ने कहा अब ज्यादा भक्तों को सताना नहीं चाहिए। भगवान पीताम्बरी धारण करके प्रकट हो गए।
इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदुरु स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूचोरे स्वयमान् मुखाम्बुज पीताम्बरधर सगवे साक्षात् मन मन मन्मथ। भगवान पीताम्बरी धारण करके प्रकट हो गए। जैसे ही पीताम्बरी ओढ़ करके प्रभु प्रकट हुए, सारी गोप गोपियां जो मूर्छा अवस्था में थी सब चेतना अवस्था में आ गए, सब चेतना अवस्था में आई और भगवान पुनः रास लीला प्रारंभ कर दे। दो गोपी बिच बिच माधव। आइए एक गीत रास लीला की गुनगुनाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। भगवान का आज विवाह उत्सव भी मनाया जाए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रमण सरकार की जय हो। बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गयो। चेना चुराए गयो, नैना मिलाए गयो, चेना चुराए गयो। नैना मिलाए गयो, चेना चुराए गयो। नैना मिलाए गयो, चेना चुराए गयो। दिल में समाए गयो श्याम नैना मिलाए गयो। दिल में समाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम मोते हरि नैना बोल। हरि सरकार की जय हो। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो। निर्दय छलिया चैन चुरायो। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो। निर्दय छलिया चैन चुरायो। निदिया उड़ाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गयो। निदिया उड़ाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गए। दिल में समाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गयो। हरि सरकार की जय हो। जादू कर गई उसकी अखियां। जादू कर गई उसकी अखियाँ। जादू कर गई उसकी अखियां। जादू कर गई उसकी अखियाँ। रास्ता रोके पकड़ी गैया। रास्ता रोके पकड़े
प्रेशर हाई नहीं होता। लोग क्रोधित हो जाते हैं जल्दी से। क्रोध नहीं आएगा, ताली बजाओ। जिसने बजाई ताल, जिसने बजाई ताल, उसके बदल गए हाल और उसको मिल गया मदन गोपाल। मोर मुकुट की छटा में, लोटा मोर मुकुट की छटा ने, लोटा मोर मुकुट की छटा ने, लोटा मोर मुकुट की छटा ने, उनकी बाकी इंद्र घटा ने, उनकी बाकी इंद्र छटा ने, उनकी बाकी इंद्र घटा ने, उनकी बाकी इंद्र छटा ने, तीर चलाए गयो श्याम, वो तेरे नाम लाए, तीर चलाए गयो श्याम, वो तेरे नाम लाएंगे, दिल में समाए गयो श्याम, वो तेरे नाम लाएंगे। में समाए गयो श्याम, वो तेरे नाम लाएंगे। श्याम प्यारे की जय हो। श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया, 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 दास रचाए गयो श्याम, मुझे तेरा मिलाके दास रचाए गयो श्याम, वो तेरे नाम मिलाके, दिल में समाए गयो श्याम, वो तेरे नाम लाएंगे। दिल में समाए गयो श्याम, वो तेरे नाम मिलाके। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। थैयो ताता ता थैयो ताता। रास बिहारी सरकार की बंशी बजाए गयो श्याम, मोते नैना श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया, श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया, रास रचाए गयो श्याम, मोत नैना मिलाए गयो, दिल में समाए गयो श्याम, मोत नैना मिलाए। सारे गोप गोपियों के साथ भगवान ने रासलीला की है। आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं, राजन रासलीला देखने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित हैं।
लेकिन रासलीला में सबको प्रवेश नहीं है। जिसने अपने इंद्रियों पर विजयी पा लिया है वही अधिकारी है रासलीला में। भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। पार्वती जी ने बोला एंट्री नहीं है आपकी। बोले कोई उपाय? भोले बाबा को भी बढ़िया घाघरा चोली पहना दी। अब भोले बाबा जी भी रासलीला में पहुंच गए। सब लोग लालायित हैं। कौन कौन? देवदनुज किन्नर नर से, देवदनुज देवदनुज किन्नर नरसेनी, देवदनुज किन्नर नरसेनी, सादर सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, सादर मंजहि सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, असादर मंजहि सकल त्रिवेणी। सब लोग लालायित हैं, लेकिन रासलीला में सब नहीं पहुंच पा रहे। भोले बाबा जी एक लाइन में गोपियां बैठी थे, भोले बाबा सबसे पीछे बैठे थे। कन्हैया ने कहा अरे गोपियों घूंघट खोलो। तो भोले बाबा घूंघट ही नहीं खोल रहे थे। और जैसे ही कहा घूंघट खोलो तो भोले बाबा वहां से दौड़ लगा दी। और जैसे ही दौड़ना प्रारंभ किए बोले आप यहीं रहो। और आज भी वृंदावन में भोले बाबा का श्रृंगार गोपी के रूप में होता है, जिन्हें गोपीश्वर महादेव कहते हैं। प्रातः कालीन बेला अभिषेक होता है। दास ने खूब अभिषेक किया है भोले बाबा का वहां। जब तक विद्यार्थी पीरियड में थे तो नित्य प्रतिदिन का नियम था कि वहां जाकर के जल चढ़ाना ही है, माथा टेकना ही है। सायंकालीन सुंदर श्रृंगार होता है। सुंदर गोपी के रूप में गोपेश्वर महादेव, बंशी भट्ट, गोपेश्वर, जमुना जी सब पास में है। तो वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपिन के वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर भगवान। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। और वृंदावन में उन्हीं का वास है। वृंदावन में कौन पहुंचता है? जिसके पास गोपी भाव है। एक बार मीरा जी दर्शन करने आई वृंदावन में। जब दर्शन करने गई तो फट्टी बाबा का दर्शन करने के लिए गई। तो उनके मंत्री गणों ने कहा कि अभी बाबा जी आराम कर रहे हैं। ओहो, मीरा ने कहा हमने तो सुना था यहाँ पुरुष केवल एक है, बाकी सब नारी है, और वो भी पुरुष बांके बिहारी है। इतना द्वारपाल जाकर के बताया तो बाबा जी बोले कोई साधारण नहीं, लेकिन बाबा जी भी गोपी के रूप में थे। तो वृंदावन वही पहुंचता है गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी, जो अपने इंद्रियों को दमन कर ले, जो इंद्रियों पर विजयी पाले, वही वृंदावन का वास पाता है। सबको वृंदावन नहीं मिलता है। लाख प्रयास करते रहो, कई हजार वर्षों के पुण्य उदय होंगे, तब जाकर के वहां आप रात्रि बिता पाएंगे। दास पर तो बड़ी कृपा है, वहीं रह करके अध्ययन भी हुआ। तो वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी
श्री गोपेश्वर भगवान। बोले जो रास की लीला सुनता है अथवा सुनाता है तो विक्रीडितम ब्रजवधूभिरितम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादत वर्णैर्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीरा। विक्रीडितम ब्रजवधू विरितम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादत वर्णैर्य। जो श्रद्धा से सुनता है अथवा सुनाता है तो हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीरा। हृदय जैसे संबंधी भी रोग दूर हो जाते हैं। 5 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। लोग ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, मनुष्य योनि मिली, भारत भूमि में जन्म हुआ और यह अनमोल रतन एक दिन चला जाता है, लेकिन कभी एक श्लोकों को नहीं गा पाते हैं। कम से कम इतना तो करें कि एक श्लोक नित्य प्रतिदिन गाएं। अच्छा, कई लोग, हालांकि शास्त्र सम्मत ऐसा वर्णन है, तो जो वैष्णव हो जाते हैं तो भैया शूदक भी लगे तब भी स्वरूप लगाना चाहिए। क्या शूदक में कोई भोजन छोड़ता है? ठीक है, विग्रह का स्पर्श न हो, लेकिन आप उनका स्मरण चिंतन तो कर सकते हैं और स्मरण चिंतन निरंतर करना चाहिए। मानते हैं कि हम विग्रह का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन चिंतन स्मरण निरंतर प्रभु का करें, वो कहीं डूबे ना। और 12 वर्षों तक कोई कार्य किया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। एक भोले बाबा का भक्त था, नित्य प्रतिदिन भोजन के पहले खिड़की से भोले बाबा को देखता था। 11 वर्ष पूर्ण हो गए, 12वां वर्ष चालू हो गया। अब जैसे ही 12वां वर्ष का 12वां महीना चल रहा था, अब धीरे धीरे 28 दिन व्यतीत हुए, 2 दिन बचे। तो कोई कार्य करो तो विघ्न आते ही रहते, तो उसको भूल गया, क्योंकि भोजन के पहले दर्शन करता था। भूल गया तो मुखारविंद में ही ग्रास डला रह गया। वो खिड़की खोल के दर्शन किया, भोले बाबा प्रकट हो गए। अब भोले बाबा प्रकट होकर के दर्शन दिए। तो 12 वर्ष तक कोई कार्य किया जाए तो वह सिद्ध हो जाता है। हम लोग 2 दिन समय से उठेंगे, एक दिन तो खूब वैराग्य चढ़ेगा, लो सुबह से शाम तक माला, दूसरे दिन माला नहीं छूना है। एक माला करो, लेकिन नित्य प्रतिदिन माला करो। भगवान ये नहीं कहते कि सुबह से शाम मेरे ही पीछे लगे रहो, कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान कहते हैं कोई भी कार्य करो, लेकिन समर्पित करके ही कार्य करना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज धीरे धीरे सर्प, जिनके यहाँ ज्यादा सर्प आते हो, 10वें स्कंद का 34वां अध्याय 12वां श्लोक, अहम विद्याधरम कश्चित् सुदर्शनम इति श्रुतः श्रिया स्वरूपा सपत्न्यां विमानेनाचरं दिशः सापोनुग्रहयो हैव कृतस्य करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणां पदा स्पष्टो हता शुभ। इस श्लोक का पाठ करने से भय से, भयाक्रांत से मनुष्य दूर हो जाता है, भय नहीं लगता है। इसलिए जिनको सर्प स्वप्न में और भय दिखता रहे, इस श्लोक का पाठ करें। आगे चल करके भगवान के युगल गीत का गायन किया गया है। भगवान के कितने सुंदर, ये 4था गीत है। हमने 5 गीत निवेदन किए थे, 3 गीत हो गए, ये 4था गीत है। भगवान का स्वरूप कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे भगवान दिख रहे हैं। बाम बाहु कृत बाम गपोले, बाम बाहु कृत बाम गपोले, बलगित भूधरा पृथ्वी, बलगित भूधरा पृथ्वी, कोमलांग भीरमा श्रित मार्गा
कितनी सुंदर कितनी दिव्य लग रही है, कितनी अच्छी लगती है। बाम बाहुगित बाम गपोले बल्कि तो भूर्व धरार वेणु। आहा, जब गौचारण करके लौटते हैं, इस माधुर्य छटा को देख करके राधा रानी को ईर्ष्या हो गई। जब देखो तब बांसुरी को लिए रहते, हम पास में भी जाते हैं तो बातें नहीं करते, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। बांसुरी को ही ललिता विशाखा ने चुरा लिया। और आज भी जब वृंदावन जाएंगे निधिवन में तो एक ललिता विशाखा का मंदिर है, बांसुरी चुरा करके बैठी हैं। राधा रानी भी द्वेष करने लगी बांसुरी से। बांसुरी है कौन पता है? राम रूप, जब रामावतार में श्री राम जी जब आए तो हनुमान जी निरंतर साथ में रहते थे। बोले द्वापर में कैसे रहेंगे आपके साथ? तो उसी बांसुरी के रूप में भगवान भोले बाबा और हनुमान जी रहने लगे। बोले साथ नहीं छोड़ूंगा, और निरंतर बांसुरी लेकर के भोले बाबा रहा करते थे। कितने सुंदर वह भोले बाबा से प्रेम करते थे द्वारिकाधीश। निरंतर बांसुरी श्री द्वारिकाधीश लिए रहा करते थे। सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते गाते। बाम बाहुकित बाम गपोले बल्कित भूर्भ धरार्पित वेणु। जिस प्रकार से छोटे से बालक का श्रृंगार कर दिया जाए, घुंघराले घुंघराले केश हों और सुंदर चंदन लगा रहे, आहा कितना दिव्य स्वरूप लगता है। उसी प्रकार से अच्छा माथा खाली रहे तो बेकार लगता है, और माथा में कहीं चंदन लगा रहे तो दिव्य लगता है। चंदन जरूर लगाना चाहिए सब। चंदन के कई फायदे भी हैं, इसलिए चंदन जरूर लगाना चाहिए। हे प्रभु, आप कितने सुंदर लगते हैं। दर्शनीय लो वनमाला, जब आप सुंदर माला गज के मालाओं को पहन लेते हैं प्रभु, तो आप कितने सुंदर दिखते हैं। बनमाल दिव्य गंध तुलसी मधुमत। बनमाल गंध तुलसी मधुमत। जब धूप दीप नैवेद्य तुलसी दल चढ़ जाए ठाकुर जी को तो दिव्य शोभा पाते हैं। उसी प्रकार से जीवन में आपकी झांकी और आपका भजन रहे तो जीवन भी धन्य हो जाता है, जीवन भी धन्य हो जाता है। इस प्रकार से सुंदर युगल गीत का गायन किया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आज नारद जी बीणा बजाते बजाते पहुंच गए कंस के पास। कंस से कहा, मैं परसों मृत्यु देखना चाहता हूं कृष्ण और बलराम का। बोले मैं कौन होता हूं मारने वाला? बोले प्रभु आप ही जगदाधार जगत उद्धारक। बोले आप एक ऐसी योजना बनाओ कि जो वो द्वारिकाधीश हैं उनको उस धनुष यज्ञ की मेला लगवाओ और उस मेले में बुलवा करके धोखे से मार दो। ये तो कंस के पास कह के गए। अब उधर श्री कृष्ण बलराम गौ चरा करके लौट रहे थे। जैसे ही गौ चरा करके लौट रहे थे, मार्ग में नारद जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मैं परसों मृत्यु देखना चाहता हूँ। बोले मैं कौन होता हूँ? नारद जी ने कहा मुझे पागल मत बनाओ, मैं सब जानता हूँ। नारद, जिसकी बात कभी रद्द न जाए वही नारद। नारम ज्ञानम ददात इति नारद। आजकल के नारद नहीं कि हमारे सामने हमारी और आपके सामने आपके। बोलो जय सिया राम। अच्छा आप लोग प्रण करके आते हैं कि नवरात्रि है, बोलना है यही नहीं, मौन व्रत है। भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी इतना कह करके वहां से चले गए। आज सारा वृत्तांत कंस से बता करके आए थे कि आप अक्रूर को भेजना, कृष्ण और बलराम को लेकर के आएंगे और धोखे से आप वध कर देना। अक्रूर को बुलाए हैं, अक्रूर आया। कंस ने कहा पता है, निषाद मासी दमा दत्त वासुदेव जिज्ञासया
निवारितो नारदेन तस्सुतो मृत्युमात्मना। आज रात्रि में अक्रूर को बुलाया है और अक्रूर को बुला करके कहा पता है आप वृंदावन जाओ, कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर के मन में आया, इस पापी के मन में विचार कैसे हुआ? अक्रूर ने पूछा अरे किस लिए? बोले आपको तो पता है आकाशवाणी ने कहा था कि तो मारवी वारू या ब्रज में पैदा हो चुके हो। तो वही कृष्ण और बलराम है, कृष्ण और बलराम है वही। आप लेकर के आना, उस मेले में धोखे से मैं वध कर दूंगा। इतना सुनना था कि अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, मानो कि प्राण रहा ही नहीं, मानो प्राण रहा ही नहीं। शरीर केवल खड़ा है, जमीन पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। इतना सुनना था, अक्रूर जी बड़े दुखी। कंस ने कहा अगर आप नहीं जाओगे तो मेरे खड़ से आपका धड़ अलग हो जाएगा। अक्रूर जी ने कहा जाता हूं तब भी चक्कर है, नहीं जाता तब भी चक्कर है। इसलिए भगवान का दर्शन करने के बाद ही मृत्यु हो। उसी प्रकार से संसार के लोग भी कितने मनोरथ रखते हैं। अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ हुए हैं और वृंदावन मथुरा की ज्यादा दूरी नहीं है, 12 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आज चलते चलते गेधूली बेला हो गई, समाधि लग गई। कभी अक्रूर जी रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते। आहा आज कितनी सौभाग्य की बात है, मुझे परमात्मा का दर्शन, कितने सौभाग्य की बात है। जगदाधार जगत उद्धार जगत पालक श्री द्वारिकाधीश का दर्शन। अरे क्रूर तू कितना बड़ा क्रूर हो गया। कभी हंसने लग जाते, कभी मनोरथा करो जनो देव हतान युंजते हर्ष शोकाभ्याम तथा भाग्यम करो। संसार के लोग भी बहुत मनोरथ रखते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं होता है। जो प्रभु श्री राम चाहते हैं वही पूर्ण हो पाता है। हम लाख विचार करते रहे, लेकिन हम और आप नहीं कर सकते। जो राम जी की मर्जी होगी वही होगा। एक सज्जन व्यापार का काम कर रहे थे, उसके मित्र ने पूछा कि व्यापार करके धन जब एकत्रित करोगे तो करोगे क्या? बोले बहुत सारा धन एकत्रित करूंगा। लेकिन एक दिन विडंबना ऐसी हुई कि अचानक दुकान में आग लग गई, सारा वह सामग्री जल करके राख हो गया। उसी प्रकार से हम भी मनोरथ अनेक रखते हैं, लेकिन पूर्ण वही होता है जो राम जी चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ भी पूर्ण होने वाला नहीं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्त परमो तप किं वार्तव्यहते दत्तम यद द्रक्ष्यामि केशव यद द्रक्ष्यामि केशव। रथ पर बैठे बैठे अक्रूर जी जब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते, कभी रथ चरने घोड़े चरने लग जाते। मथुरा श्री वृंदावन अब पहुंच गए हैं। भगवान गौचारण करके लौट रहे थे। अक्रूर भगवान को देखा है, देखते ही रुदन करने लगे, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। उन्होंने कहा आपको कंस बुलवाया है। बोले मैया से मत बताइयो कि काय के टाइम को बुलवायो है, मैया से मत बताइयो। और पता है मैया यशोदा बहुत प्रेम किया करती थी भगवान से।
जिस दिन कन्हैया एक घूंट कम दूध पी ले, मैया वैद्य के पास चली जाती कि आज कन्हैया ने दूध कम पिया है, एक घूंट दूध कम पिया है। रात्रि में बैठे हैं नंद बाबा, मैया यशोदा सुंदर व्यंजनन को बनायो है और व्यंजन को बना करके जैसे ही नंद बाबा बलराम कृष्ण द्वारिकाधीश अक्रूर बैठ करके प्रसादी पाई, प्रसादी पावे के बाद आंगन पर एक सुंदर वहां बैठे हैं और जैसे ही बैठे तो आपस में वार्तालाप होने लगे और जैसे ही वार्तालाप होने लगी उसी समय नंद बाबा ने कहा, अरे क्रूर कैसे आना हुआ? बोले राजा ने मेला लगवाया है, उस मेले में कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। इतना सुनना था कि मैया यशोदा पहला ही ग्रास अपने मुखमंडल में डाल रही थी, वह ग्रास बाहर गिर गया और ऐसे ही ग्रास बाहर गिरा है। ग्रास बाहर गिरते ही एक खंभे पर जाकर के मैया यशोदा रुदन करने लगी। आज रात्रि भर मैया यशोदा रुदन की है। प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त हुआ, कन्हैया मैया के भवन पर गए हैं। आज मैया पलंग पर दिखाई नहीं, आज मैया पलंग पर जब दिखाई नहीं दी, कन्हैया पूरे आंगन में ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक खंभे पर जाकर के टिक करके मैया रात्रि भर रोई, अरे तू कल मथुरा चला जाए, तेने एक मिट्टी की मटकी क्या फोड़ी, तो को मैंने उखल में बांधो है। नाचांतर वही नाचा पुरंदर, अरे तेने एक मटकी की फोड़ी तो को मैंने उखल में बांधो है, मुंह को माफ कर दियो। और मैया दुआनी करने लगी। सारे वृंदावन वासियों को पता चला है कि कन्हैया कल मथुरा जाएंगे। इतना सुनना था कि सुनते ही सारी गोप गोपियां आ गई। अरे आप सोच कैसे लिए कि आप चले जाएंगे? गोपियां रथ के पहिए के नीचे लेट गई, आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। पता है गोपीन के हैं प्राण धन, नंद यशोदा कुमार। गोपीन के हैं प्राण धन, नंद यशोदा को लाल। गोपिन के हैं प्राण धन। जिस दिन कन्हैया रोने लग जाए, सारे गोपी गोल सब एकत्रित हो जाएं। जिस दिन कन्हैया एक घूंट दूध कम पिए, मैया वैद्य को बुला लेती, झाड़ने वाले को बुला लेती। आज कन्हैया यशोदा किससे कहते हैं? यश ददाति इति यशोदा, जो भगवान की कथा का अवलोकन कराए, जो भगवान के चरित्रों का गायन करे और करवाए, वही यशोदा। यश ददाति इति यशोदा, जो भगवान के चरित्र की महिमा का बखान निरंतर सुनाता रहे और करता रहे, वही मैया यशोदा रुदन करने लगे। और जैसे ही मैया यशोदा रुदन करने लगे, प्रातः कालीन वेला हुए, सारी गोप गोपियां आ गई। अरे आप मथुरा जा रहे हैं, आप सोच कैसे लिए? सारी गोपियां रोने लग जाती, कभी हंसने लग जाती। कन्हैया सब गोपियों को बुलायो है, लेकिन अब प्रातः कालीन वेला हुई है। रथ पर श्री द्वारिकाधीश बलराम और श्री द्वारिकाधीश नंद बाबा श्री रामा मधुमंगल सब रथ पर आरूढ़ हुए हैं। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, रथ के पहिए के नीचे गोपियां आकर के लेट गई। रथ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। भगवान श्री द्वारिकाधीश नीचे उतरे हैं और नीचे उतर करके गले से लगाया, समझाया, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। आज भगवान अपने हृदय में भी पत्थर रख लिया है
गोपियों को खूब समझा रहे हैं। अगर मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला कैसे होगी। रथ पर आरूढ़ होकर के धीरे धीरे चलने लगे। मैया चीखती चिल्लाती मैया यशोदा भवन से निकली है, मेरो लाल रुक जा, मेरो लाल रुक जा। अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज मित्र प्रणयेन देना। अहो विधाता, हे विधाता, इस दुखियारी पर आपने इतनी बड़ी विपदा क्यों डाली है प्रभु। चीखती चिल्लाती मूर्छा खा करके गिर गई। कन्हैया रथ से एक बार उठ करके मैया यशोदा को उठाया है। मैया यशोदा बार बार कहते मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैया लाला अच्छे से जाइयो, रुदन करने लगी। मैया यशोदा देवकी से अच्छा तो देवकी का लाल है, देवकी से मत बताइयो कि टोकू मैंने उखल में बांधो। देवकी से मत बताइयो। इतना कह करके मैया यशोदा रोने लग जाती। रथ पर भगवान आरूढ़ हुए हैं। धीरे धीरे रथ दिखाई देना बंद हो गया और जैसे ही रथ दिखाई धीरे धीरे बंद हो गया, रथ की ध्वजा दिखाई दे रही। अब ध्वजा दिखाई देना भी बंद हो गया। सारी गोपियां रुदन करते करते आज वह वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के कुंज गली में निरंतर से हर जगह पनागर बहने लगा, नदी बहना प्रारंभ। और गोपियों ने इतना रुदन किया है कि आज भी वृंदावन में जगह जगह खारा पानी है। केवल जहां रासलीला भगवान किए थे वहीं मीठा पानी है। धीरे धीरे रथ का ध्वजा दिखाई देना बंद हो गया। रथ के पहिए से रज उड़ रहा था, वह रज धीरे धीरे दिखाई देने लगा। धीरे धीरे भगवान चलने लगे। जैसे ही धीरे धीरे भगवान, गोपियां कहती हैं प्रभु आप रुक तो जाइए, आपको एक बार देख तो लूं, एक बार प्रभु आपको देख लूं, आप रुक जाइए। बार बार समझाते हैं लेकिन धीरे धीरे गोपियां टकटकी लगा करके बैठी हैं। और धीरे धीरे जैसे ही गोपियां बैठी हुई हैं, भगवान को याद आएगा मक्खन का, लौट करके चले आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से राम जी जब जाते हैं वन की ओर, सारे अयोध्यावासी रुदन करते हैं, उसी प्रकार से आज इधर गोपियां भी रुदन करते। छोड़ चले मेरे राम अयोध्या, छोड़ चले मेरे राम, छोड़ चले मेरे राम अयोध्या, छोड़ चले मेरे राम। मुख मोड़ चले मेरे राम, मुख मोड़ चले मेरे राम। आज अयोध्या छोड़ चले मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। छोड़ चले मेरे राम, छोड़ चले मेरे राम। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं भूल जाए
बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। गोपियां रुदन कर रही हैं, प्रभु का स्मरण कर रही है। प्रभु आपके बिना आगे के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। राधा रानी कहती है मन एक होता है, और वह मन कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो मन एक होता है। मन कृष्ण के साथ चला गया। उसी प्रकार से करेंगे। तेरे सिवा समाए न कोई, तेरे सिवा तुम्हारे सिवा मन में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, मुझे देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। पता है जब भगवान का नाम लेने चलो ना, अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। क्यों? कलयुग में एक पैर से धर्म बचा है, और वह भी और लोग लगे हैं उस पैर को भी काटने के लिए। जब आप बुरे काम करेंगे ना, तो अनेक प्रकार के लोग सहायता भी करेंगे, और जब कोई अच्छा काम करेंगे तो सब विरोध करेंगे। क्यों? अच्छे काम का विरोध आज से नहीं, अनादि कालों से चला आ रहा। मैया जानकी ने कितनी परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा कई बार दी, और वही लखनलाल ने जंगल में छोड़कर। उसी प्रकार से तेरे रास्ते हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। लगन का ये दीपक बुझाती है दुनिया, लगन का ये दीपक बुझाती है दुनिया। लगन 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 रे लगन का ये दीपक बुझाती है दुनिया, लगन का ये दीपक बुझाती है दुनिया। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, हवा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे बाके बिहारी मुझे देना सहारा, ओ देना
छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सारे गोप गोपियां रास्ते पर खड़े होकर के भगवान का स्मरण करती। भगवान अक्रूर धीरे धीरे रथ को लेकर चलते, लेकिन अक्रूर अपने मन को बार बार कोसते, अरे अक्रूर तू कितना बड़ा क्रूर हो गया, गोपियों के प्राण धनन को लेकर चला है। जमुना जी में पहुंचे हैं, जमुना जी में भगवान ने स्नान किया है, 100 फनन पर दर्शन दियो है। अक्रूर जी समझ गए कंस कुछ नहीं कर सकता। अक्रूर समझ गए कि कंस भगवान का कुछ नहीं कर सकता है। अब धीरे धीरे जमुना जी स्नान करके आगे की ओर बढ़े। अक्रूर ने कहा मेरे घर चलो। बोले प्रभु जिस काम के लिए चल रहे पहले वो तो कर ले। बड़ी सुंदर नगरी मथुरा दिखाई दे रही है। और जैसे ही मथुरा नगरी दिखाई दे रही है, श्री रामा मधुमंगल ने कहा लाला तेने बताई भी ना है कितने सुंदर मामा को गांव है। गैया लगाते लगाते बगलबंदी पहन आई, यहाँ में देखो गैया के गोबर भी लगे हैं। भगवान धोबी घाट में जाते हैं। जैसे ही धोबी घाट में भगवान गए और धोबी घाट में जाकर के बोले मामा राम राम। अच्छा, जितना अहंकार विधायक में नहीं होता उतना उसके पिए में होता है। बोलो जय सिया राम। है कंस का धोबी था, बोला ही नहीं। बोले राम राम, बोला ही नहीं। बोले कुछ कपड़न की कामना थी। धोबी ने कहा पोखर की पानी पीवे वारो, बाजरन की रोटी खावे वारो, तू राजन की कपड़न की कामना करता है, निकल जा यहाँ से। और जैसे ही मारने के लिए ग्वाला को दौड़ा, भगवान ने एक तमाचा मारा है, धोबी का उद्धार हो गया। उसी प्रकार से भाग रहे हैं। ओहो धोबी घाट में चर्चा होगी, अघासुर मारवे वारो आ गयो, बकासुर मारवे वारो आ गयो, त्रिडावत मारवे वारो आ गयो। सब लोग दौड़ दौड़ करके जाने लगे। और जैसे ही दौड़ दौड़ करके गए, बोले अब आप लोग कपड़े पहन लो। कहाँ बेचारे 5-6 फुट के और कहाँ वो 12-13 फुट के राक्षस। मथुरा में झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप झाड़ू लगती जा रही है। नगर पालिका वालों को बच गया। कपड़े इतने बड़े बड़े पहन लिए। दर्जी के यहाँ गए हैं, दर्जी ने सुंदर फिट फाट कियो है। और फिट फाट करवे के बाद बोले दक्षिणा कुछ चाहिए। दर्जी ने सोचा कहीं पूतना वाला हाथ न दिखा दे। बोले कुछ नहीं चाहिए। तब भी आशीर्वाद दिया है कि जाओ 200 का कपड़ा तो 250 सिलाई कलयुग में हो जाएगा। देख लो 200 का कपड़ा खरीदो तो 250-300 सिलाई हो जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दियो है। बोले अब कपड़े भी फिट फाट हो गए, माला भी होना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी माला के बड़े प्रेमी होते हैं। अब गए हैं तो माला को पहना है। बोले माला भी होगी। बोले अब थापक हुआ चंदन भी हो जाए। उसी समय कंस की दासी स्वर्ण के पात्र में केसर युक्त चंदन को लेके जा रही थी। जैसे ही केसर युक्त चंदनों को लेके जा रही थी, भगवान का ओ सुंदरी। कोई मथुरा में आज तक सुंदरी नहीं कहा था। उसके मन में रसगुल्ले फूटने लगे। उसके मन में रसगुल्ले फूटने लगे। कोई तो सुंदरी कहा। बोले कौन हो? तब उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया है। मैं कंस की दासी, मेरा नाम त्रिविक्रा है, 3 जगह से टेढ़ी हूं। बोले इसमें क्या है? बोले चंदन है, मन हो रहा है कि आप ही को लगा दें। बोले किस बात की देरी? कन्हैया पास में आए, सुंदर चंदन लगाए, ग्वाला वाला हंसे। बोले आप भी 3 जगह से टेढ़े, ये भी 3 जगह से टेढ़ी जोड़ी है फिट फाट। लेकिन भगवान पास में बुलाए, अपना अंगूठा उसके अंगूठे पर रखे, डाढ़ पर हाथ लगाई, और जैसे ही झटकारा मारा वह सुंदरी बन गई। और जब सुंदरी बन गई, अब धीरे धीरे भगवान रंग भवन की ओर चल दिए। जहां जैसे ही भवन की ओर चले, कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी था। प्रभु ने उसका उद्धार किया है। मुष्टिक 4 उड़ गए। बोले आ गए। और जैसे ही रंग भवन में पहुंचे, जिसकी जैसी भावना उसी प्रकार से देख रहे हैं।
जिसकी जैसी भावना है, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। मल्ला नाम श्री नाम नरवर श्रीमास्मरो मूर्तिमान गोपाला स्वजनो सदां क्षितिभुजां सास्वस्तपीतोषिषु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वपरं योगिनां वृष्णीनां परिदेविदो विवदे रंगः गतः शाग्रज जिनकी रही प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिनकी रही जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, रंग भवन में पहुंचे, वहां भैया जो जैसे भगवान को देख रहे थे, हरा चश्मा लगाओ तो हर जगह हरा ही हरा दिखाई देगा, काला चश्मा लगाओ तो काला ही दिखाई देगा। तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। मल्ला नाम सनिरिणी नाम नरवर श्रीमास्मरो मूर्तिमान गोपाला स्वजनो सतां स्तुतिभुजां सास्वस्तपीत्रोषिषु। मल्ला नाम अश्निर्नि नाम नरवर, मल्ल पहलवानों के पर्वत के रूप दिखाई दे रहे हैं। आइए, मल्ल पहलवानों को पर्वत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्ला नाम अश्निर्नि नाम नरवर श्रीमास्मरो मूर्तिमान गोपाला स्वजनो सतां क्षुतिभुजां सास्वस्तपीत्रोषिषु। बोले गुरुजी हर जगह काला ही काला दिख रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा काला चश्मा तो उतारो। बोलो जय सिया राम। तो जो जैसा देख रहा है प्रभु वैसे ही दर्शन दे रहे हैं। स्त्रीणास्मरो मूर्तिमान, माताओं के बालक के रूप में दिख रहे हैं, युवतियों के सखा के रूप में देख रहे हैं, ग्वाल वालों के मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वपरं योगिनः वृष्णीनां परिदेविवो विविदे रंगः गतः शाग्रज। मुष्टिक चारुण का प्रभु ने उद्धार किया, और उद्धार करने के बाद भगवान ने लगाई छलांग, और छलांग लगाते ही कंस के पास पहुंचे हैं। और ऐसे ही कंस के पास पहुंचे हैं, कंस के पास पहुंचते ही कंस के केस को पकड़ा है। कंस ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। आहा, मैया देवकी की याद आ गई। आकाशवाणी ने कहा था तो उसने केस पकड़ लिया था। शास्त्र कहता है ना कि जब स्वयं पर बीतता है तभी पता चलता है। जाके पग नहीं फटे बिबाई, जाके पग नहीं फटे तो का जाने पीर पराई, तो का जाने पीर पराई, तो का जाने पीर
पग नहीं फटे, जागे पग नहीं फटे बीमारी, जागे पग नहीं फटे विवाहे सो का जाने पीर पर आए। कंस ने कहा दर्द हो रहा है, बोले उस समय दर्द नहीं हो रहा था माँ को, लेकिन प्रभु जितने में आंख का पलक झपकता है उतने में कंस का वध कर दिया प्रभु। जैसे ही कंस का वध किया, देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे और इधर उधर जितने भी लोग बाहर भटक रहे थे सब लोग आ गए। बोले अब राम राज आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाना उग्रसेन को राज सिंहासन पर विराजमान किया। मैया देवकी देखी है कन्हैया को, मैया देवकी के स्तनन से दूध बहना प्रारंभ हो गया, पय बहना प्रारंभ, वात्सल्य प्रेम। मैया गिन रही है कि 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया हो गए हैं, लेकिन दिख रहे हैं 20 साल के। कितनी सेवा मैया यशोदा ने किया होगा। बार बार मैया यशोदा को देवकी धन्यवाद देते हैं। और इधर अब जाने की तैयारी की। बोले आप भी चलिए ना। नंद बाबा से कन्हैया कहते हैं मैं परसों आऊंगा। नंद बाबा आज रुदन करते हुए लौट करके जाते हैं। भगवान श्री द्वारिकाधीश गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। उपनयन संस्कार हुआ। सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई, जिनकी कथा आप लोग कल श्रवण करें। भगवान जिस दिन सुदामा जी एक पाठ कम भूल जाए उस दिन कन्हैया भी भूल जाए, साथ में ही मार डांट घले, ये मित्रता थी। गुरु मां से कहा कुछ दक्षिणा चाहिए। बोले आप लाना ही चाहते हैं तो मेरा एक पुत्र है, वो दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। भगवान ने लगाई छलांग और छलांग लगा करके मां पंचजन नाम की राक्षस का उद्धार किया और यमपुरी पहुंच गए। और यमपुरी जा करके वहां से बालक को लेकर के आए, गुरु मां को सौंपा है। लीला मनुष्य है विष्णुर युवो वे करवाम किम। जैसे ही अब मथुरा लौट करके आए, मथुरा भगवान लौट करके आए, आज रोने लगे, क्योंकि बृहस्पति जी के एक शिष्य थे जिनका नाम उद्धव था। उनको ज्ञान का अहंकार था। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्भवो बोधिसत्तम। उद्धव जी के ज्ञान का अहंकार था, उसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान इस लीला को करते हैं। आज रोने लगे। मैया यशोदा रायलोन उतारने लगी, कहीं पढ़ने के लिए गए थे, नजर तो नहीं लग गई। इतने में नंद बाबा, इतने में वसुदेव जी आए, लेकिन अब इधर उद्धव जी महाराज आए हैं। जैसे ही उद्धव जी आए, बोले रोते क्यों हो? बोले उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। उद्धव मुझे वृंदावन नहीं भूल रहा है। उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलव और कदमन की चाही। उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। उद्धव मुझे वृंदावन नहीं भूलता है। वृंदावन की तरह जो खिड़की थी अट्टालिका में बैठ करके कन्हैया रो रहे थे, और जैसे ही कन्हैया रुदन कर रहे थे खूब समझाए। बोले आप वृंदावन नहीं चले जाएंगे? बोले ठीक है मैं वृंदावन चला जाऊंगा।
पीताम्बरी ओढ़ी है और वृंदावन की ओर जो गोप गोपियां आसरा दे करके आए, तो मैं परसों आऊंगा, पता है गोपियां निरंतर राह देखा करती थी कि आज मेरे कन्हैया आए। ग्वाल वाल सरहद पर बैठे रहते थे जहां से वृंदावन मथुरा प्रारंभ होता था। भगवान जैसे ही वह पीताम्बरी ओढ़ करके उद्धव जी के एक ग्वाला ने देखा, बोले आज बोलूंगा ही नहीं, बोल के गए थे परसों, कई वर्षों बाद आ रहे हैं, मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल बात नहीं। झाड़ी में छुप गया, फिर वहां से उठ करके आया, नहीं नहीं आज इतने दिन में कन्हैया आ रहे हैं, उनसे मैं बात नहीं करूंगा, बात करूंगा। बाहर आते, लेकिन जैसे ही वह रथ पास में आया है, रथ पास में आते ही उन्होंने कहा नंद भवन कहाँ है। इतना सुनते ही वह बालक की जो श्रद्धा थी वह पुनः मुरझा गई। बोले नंद भवन चले जाओ, इस नदी का जहां से उद्गम हुआ होगा वही नंद भवन होगा। पनार वह चली थी रोते रोते नंद भवन में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कन्हैया ठीक हैं, लेकिन मैया यशोदा जिस पालने में लालने को सुलाया करते थे, उस पालने के पास लेकर के गई और लालना का दर्शन करा दिया। ओहो बृहस्पति जी के जो शिष्य उद्धव जी थे, बच्चों को थोड़ा शांत करा लें। भक्त वत्सल भगवान की माँ चाहे तो बच्चे शांत हो सकते हैं, क्योंकि माताएं तो पिताजी की ही बोलती बंद कर देती, वो तो बच्चे हैं। भक्त वत्सल भगवान की। नंद भवन में गए हैं, जो कह के गए थे मैं परसों आ जाऊंगा, 3 महीने नंद भवन में लग गए। 3 महीने बाद समाधि खुली है। 3 महीने बाद जब समाधि खुली तब उन्होंने कहा ललिता विशाखा कहाँ है? बोले आप मधुवन में चले जाइए। और मधुवन में जाते हैं, वहां क्या देखा कि एक उड़ता हुआ भमरा आया और बार बार राधा रानी के दाहिने पैर पर बैठता। वो राधा रानी कहती अरे तू उड़ जा, तू कृष्ण कपटी का मित्र होगा, तू कृष्ण कपटी का मित्र है। राधा रानी यहाँ भ्रमर गीत गाई है, 5वां गीत यह है भ्रमर गीत। मधुपकित बंधो मास साग्नि सपत्न्या कुछ विलुलित मालाम कुमकुम शुभेर। मधुपकित बंधो, आप उड़ जाइए, आप कृष्ण कपटी के मित्र हैं। एक बार उड़ाते फिर कहती नहीं, आप कृष्ण के मित्र हैं, आपसे स्नेह नहीं करूंगी तो किससे स्नेह करूंगी। इस दशा को उद्धव जी देख रहे थे। उद्धव ने कहा रे मन प्रभु के चरणों में लगाओ। अब गोपियों ने जवाब दिया है उद्धव मन कितने प्रकार के होते हैं? बोले मन तो एक ही होता है। उद्धव मनन भय 10 बीस, एक हतो सोम श्याम संग। उद्धव मनन भय 10 बीस। उद्धव मन केवल एक है और वह मन प्रभु के चरणों में चला गया। और भगवान कहे थे कि मैं परसों आऊंगा। भगवान ये नहीं कहते कि आप चले आना, कहते तो हम डेली चली जाती मिलने के लिए, लेकिन कन्हैया बोले कि मैं आऊंगा मुलाकात करने। तो चाहे सारा जीवन बीत जाए, कन्हैया का मैं इंतजार करता रहूं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं के ब्रज गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया
पुकारा करेंगे। लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना करके ही दिन हम प्रेम मंदिर, बना करके ही दिन हम प्रेम मंदिर, बना करके ही उधा सुधो हुए चले, सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजाए डुबडुबे और बजाए डोल, बना करके ही दम हम प्रेम मंदिर, बना करके हमारे में प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, उन्हें ही हम झूला झूलाया करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, उन्हें झूला झुलाया करेंगे। इतना उद्धव जी महाराज ने सुना है, सुनते ही वहां से अब 3 महीने तक यहाँ लग गए, 3 3 6 7वें महीने लौट करके जा रहे हैं। लेकिन उद्धव जा रहे हैं और कह क्या रहे हैं, रुदन करने लगे उद्धव जी। उन्होंने कहा प्रभु कुछ भी बनाना, मोर तो बनाना बनाना वृंदावन का, बंदर तो बनाना बनाना वृंदावन। वंदे नंद भज स्त्रीणाम पादरेणुक भिक्षस, यासाम हरिकतोदित पुनाति भुवनत्रयः, पुनाति भुवनत्रयः। वंदे नंद भज स्त्रीणाम, बोले प्रभु कुछ भी बनाना तो वृंदावन का ही बनाना। पेड़ कीड़े मकोड़े कुछ भी क्यों, वहां के जब संत महात्मा राधा राधा नाम गुनगुनाएंगे तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। आज भी वृंदावन कौन कौन गया है, हाथ ऊपर करें। अच्छा, संपत भैया जी भी गए हैं वृंदावन में। हेलो हाय नहीं, अन भैया वहां गाड़ी की हार न बजते, बोले राधे 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 राधे। मतलब बात भी करना हो तो राधे राधे, और साइड भी मांगना हो तो राधे राधे। तो जब किशोरी की कृपा होती है तभी तो वृंदावन मिलता है। इसीलिए जो राधे राधे गाएंगे, मोर तो बनाना बनाना वृंदावन में,
भगवान की रास लीला में कूद कूद करना चूंगा। कुछ भी बनाना प्रभु वृंदावन ही बनाना। लौट करके आए, बोले कैसा लगा? बोले जले पर नमक छिड़क रहे हैं। भगवान ने कहा नेत्र खोलो। एक अंग में भगवान ने सुंदर पूरे ब्रजवासी ललिता विशाखा सबका दर्शन करा दिया है। बोले वृंदावन के वृक्ष के मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार भजना राधे राधे। वृंदावन में भक्ति ही चलती है, वहां ज्ञान लेकर के जाओगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान ने वहां भक्ति से ही प्रवेश किया। आगे चल करके इधर जब कंस की मृत्यु हो गई तो कंस की दो पत्नी थी, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। अस्ति यानी आना, प्राप्ति यानी बैंक बैलेंस। और उनके पिता का नाम है जरासंध। जरा यानी बुढ़ापा। जीवन भर कमाओ, अस्ति यानी आना, प्राप्ति यानी बैंक बैलेंस। खूब बैंक बैलेंस बनाइए, एक दिन बुढ़ापा आएगा ही। जरासंध रोते रोते पिताजी के पास गई, बोले कृष्ण बलराम ने मेरे स्वामी जी को मार दिया है। 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के एक नहीं दो नहीं 17 बार चढ़ाई की, परास्त हो गया। 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठाया, बोले जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा, और हार गया तो सूली पर चढ़ा दूंगा। बलराम से कन्हैया ने कहा सुनो, माखन चोर तो नामी है, आज से एक नाम और हो जाएगा, रण छोड़। भगवान रण छोड़ करके ही भाग गए। बोल रण छोड़ भगवान की जय हो। रण छोड़ नाम पड़ गया। भगवान रण छोड़ करके भागे। भैया वह आग लगा दी, काल यवन को पीछे पीछे भेज दिया। काल यवन को भगवान मार नहीं सकते थे। एक गुफा में प्रवेश किए हैं जहां मुचकुंद लेटा हुआ था। भगवान अपनी पीतांबरी उठाई, उड़ा दी। काल यवन ने सोचा ये भगवान ही है, चरणों का प्रहार किया, जग गए, जल करके राख हो गया काल यवन। अब भगवान छलांग लगा करके द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। बोल द्वारिकाधीश की जय। रेवत नाम के एक राजा थे, उनकी कन्या एक थी रेवती। और जैसे ही रेवती के साथ बलराम का विवाह हो गया, भीष्मपुर के एक राजा थे जिसका नाम राजा भीष्म था। उनके 4 पुत्र और 1 कन्या, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मी और रुक्मणी। लेकिन नारद जी जाया करते थे उनके यहाँ सत्संग कराने। रुक्मणी ने मोबाइल नंबर ही भगवान का ले लिया। अच्छा, भगवान का मोबाइल नंबर किसको किसको चाहिए? अरे भैया भगवान का तो ले सकते हो। आप लोगों का कितने अक्षर का मोबाइल नंबर रहता है? 10 अक्षर का। तो भगवान है तो दो बढ़कर के ही रहेगा। हमारा 10, उनका 12। उनका कौन सा है मोबाइल नंबर? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह है 12 मंत्र। हमारा 10, उनका 12। विदेश में लगाना हो तो 0 बढ़ाना पड़ता है। तो मोबाइल नंबर ले ली रुक्मणी। सोते समय डेली बात करने लगी। जिनको स्वप्न आता हो, नींद अच्छी न आती हो, तो तुलसी की माला लेकर के एक माला करके सोए तो नींद अच्छी आएगी, स्वप्न भी नहीं आएंगे। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने तय कर दिया, तय विवाह कर दिया शिशुपाल के साथ। रोते रोते भाभी जी के पास गए, बोले मुझे तो द्वारिकाधीश से करना है विवाह, मुझे द्वारिकाधीश से विवाह करना है। एक पत्र लिख दिया है और पत्र लिख करके भेजती है। भैया भगवान का पत्र कौन कौन पढ़ेगा? आप लोग मटिया कंदई है। बोलो जय सिया राम।
भगवान का पत्र सब लोग पढ़ सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं? श्रुत्वान गुणान भुवन सुंदर सुनवलांते निर्विश्य कर्ण विवरै हर तुंगतापम रूपम दृशादृशमतामखिलार्थलाभम त्वय्याच्युता विशदचित्रममत्रमम्। ब्राह्मण देवता जैसे ही पत्र लेकर के द्वारकापुरी पहुंचे, उसमें लिखा था, प्रभु हमने आपको देखा नहीं है। श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर, केवल आपके गुणानुवादों को मैंने सुना है। श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर सुनपतांते, आप सुंदर हैं। रूपम दृशादृशमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशद चित्रममत्रमम् में। इतना सुंदरता उसमें सब लिखा था कि मेरे यहाँ कात्यायनी पूजन के लिए जाते हैं, आप आइएगा और वहां से मुझे ले जाइएगा। मैया कात्यायनी पूजन के लिए जा रही हैं रुक्मणी जी, और इधर बलराम जी ने पूछा कहाँ? बोले आप तो फिट फाट हो गए हो, अभी हम बाकी हैं। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, पीछे पीछे बंदीगण, लेकिन भगवान की माधुर्य छटा को देख करके सब मोहित हो गई। जैसे ही सब मोहित हुई, उसी समय भगवान, अच्छा जितने सैनिक थे सब कहते भगवान की पीतांबरी तो देखो, ओहो भगवान के घुंघराले बाल तो देखो। इतने में भगवान की माधुर्य छटा को देख ही रहे थे कि भगवान लेकर के 9 2 11 हो गए। जैसे ही रुक्मणी को लेके गए, समय लग गया। एक सिपाही ने कहा कहाँ गई? बोले वो चली गई जिनकी माधुर्य छटा देख रहे थे। भगवान लेकर के वहां से चले गए। इधर शिशुपाल बाजे गाजे के साथ आया, बोले अब तो पत्ता साफ ही हो गया। द्वारकाधीश लेके गए, और रुक्मणी के भाई रुक्मी थे, वो भी गए। आधे केस आधे मुझ, बोले भला बुरा कैसा भी हो भाई तो है ही है। भगवान ने माफ किया। पुनः कुंदनपुर दुल्हन की तरह सजाई गई, और जब दुल्हन की तरह सजाई गई, सुंदर बाजे गाजे के साथ भगवान बारात लेकर के आते हैं। आइए हम लोग भी मैया रुक्मणी का श्रृंगार करें, इसके बाद कन्हैया का श्रृंगार करें, फिर सुंदर आरती और झांकी का निरंतर दर्शन करेंगे, इसके बाद आरती करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा 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 दो, मुझे श्याम
सवरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। बिंदिया लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो बाकी बिहारी सरकार की जय हो। आप लोग बैठे रहिए और लोग बैठे रहे। भैया सब लोग मत खड़े हो, आप लोग बैठ रहे। कहाँ जा रही हो ताऊ? श्री राधे। सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। ऐसा सजा दो मुझे ऐसा सजा दो। ऐसा सजा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे अपनी ही मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। बोल रुक बड़ी रमण भगवान की जय। आहा भैया 2 मिनट बाद बजाइयो। 2 मिनट बाद भैया फिर बजा लेंगे, है ना। मैया का श्रृंगार हो गया, आप कन्हैया का श्रृंगार करें। इसके बाद एक गीत, फिर इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। कोई प्यार से कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे। गजब हो जाएगा, हो जाएगा। कोई प्यार से शाम को सजा दे। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
लोग ऐसे ही जाते हैं? बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ करके बैठे हैं। अरे खड़े हो जाओ, ठंडे लगा करके। श्री राधे। कोई प्यार करके प्यार से रिझा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। चलावे तीर नजराने, चलावे तीर नजराने, जिगर तो पार हो जावे। चलावे तीर नजराने, जिगर तो पार हो जावे। ओ जिगर तो पार हो जावे, जिगर तो पार हो जावे, जिगर तो पार हो जावे, जिगर तो पार हो जावे। सलोनी सावरी सूरत, सलोनी सावरी सूरत, मोहन लाल प्यार हो जावे। सलोनी सावरी सूरत, मोहन लाल प्यार हो जावे। सांसों की माला पे सिमरू में टीका ना। ठीक की जोड़ी का जवाब नहीं। सभी लोग बैठ जाएं, थोड़ा साइड होकर के सभी लोग बैठे और एक एक करके पूजा करेंगे। सब लोग साइड से बैठ जाएं। मुकेश भैया जी सबको बैठाएं आप। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, एक एक करके दर्शन करें, एक गीत का आनंद लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। जयमाल होने वाला है, इसलिए हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मरुतः पृथ्वी मातरः सुवह्ना वानो विदधति युज्मया अग्निर्वा मनवः सूरचक्षुः विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षवीर्यजनाः स्थिरैरङ्गै दुष्टवागं सस्तनोर्भिर्वसेमहिरे वाहितं ददायुः सदमिन्नो सरलो अन्तिदेव यदनानश्चराधरसं तनूनां मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं कुण्डलिकाक्ष मंगलाय तनो श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, श्री द्वारिकाधीश की जय हो। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ आज ऐसे नहीं। आज लग ही नहीं रहा है कि ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। दोनों हाथ को ऊपर उठा के, दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियों की सेवा करते हुए, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया ये कौन गाँव के सिराधे 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 कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया हाँ कुंवर कन्हैया कौन गाँव ससुरा कौन गाँव ससुरा की जोड़ी का जवाब नहीं ये दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं जय हो दूल्हा सरकार की जय हो रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी ये सांवले हैं नंदलाल सांवले हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं सांवले हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं ये दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं हो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। अब उठाओ दोनों हाथ पूरे पंडाल से दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। नाच नहीं सकते तो कम से कम तालियों की सेवा देते रहे। किसी को खुशी नहीं है कि ठाकुर जी का विवाह हो रहा है तो उठाओ दोनों हाथ और करो मेरे ठाकुर जी का योगा, तालियों का योगा। हो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। ये खुशी से नाचे रे मन मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे रे मन मिला सजनी को साजन। हो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। ये श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एक झांकी का आप सभी लोग दर्शन करेंगे। सभी लोग सिराधे सिराधे। श्राद्ध सारा संसार करेगा कर श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर शोभना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गलों में जंती माला साजे, और फूलने को हार कन्हैया कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। दुखिया भारी, ओ मैं हो दीन दुखिया, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। ओ आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारे, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, ओ नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। दीनन दुखिया भारी, ओ मैं हो दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। ओ आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारे, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा
शिवाय। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। श्यामा प्यारे की अखियां जादू कर गई। श्यामा प्यारे की अखियां जादू कर गई। कर गई कर गई ओ कर गई 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 ओ कर गई कर गई कर गई कर गई कर गई कर गई। अब उठाओ दोनों हाथ पूरे पंडाल से, दोनों हाथ ऊपर। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। श्यामा प्यारे की अखियां जादू कर गई। हाय हाय रसिक रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया। हाय 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 रसिक रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया। हाय 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 रसिक रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया। तूने पागल बनाया कैसा चक्कर चलाया जाने कैसा सितम कर दिया। हाय 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ पहले पूरे पंडाल से, दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए तालियों की सेवा करते हुए। आय हाय रसिक रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया।